श्री कृष्ण मित्रों, जय जसमा जी की, जय भागीरथ जी। आज जो शनि महाराज में बैठक हुई है, ये समाज की जन चेतना और जन जागृति को लेकर बैठक हुई है। इस बैठक में जो समाज में कुरीतियाँ है, इनको कैसे समाप्त की जाए, इन कुरीतियों पर विशेष मंथन किया गया। और समाज की धर्मशाला है, पिछले 10 सालों से लंबित पड़ी हुई है। हालांकि समाज के बामाचाओं ने एक सोच के साथ इस भूमि को खरीदा था कि समाज की हर स्थान पे कम से कम समाज की एक धर्मशाला होनी चाहिए। उसी को देखते हुए आज से 10 वर्ष पहले इस भूमि को खरीदा गया। अब इस भूमि के ऊपर जो एक धर्मशाला का निर्माण होना है, उसको लेकर जो है आज की ये अमूल्य बैठक आयोजित की गई है, जिसमें समाज के बामाचाओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। और जो पिछला जो पूर्व में जो सहयोग राशि है या समाज के जो पुराना पैसा जुटाया गया है, उस पैसे को भी आज समाजजनों ने यहाँ लाकर प्रस्तुत किया है। सब पैसे को आज हिसाब किताब दे दिया है। कुछ हिसाब किताब शेष बचा हुआ है, जो धीरे धीरे समाज के जो लीडर्स है, वो धीरे धीरे अपने लेवल पे जो बाकी है उनसे लेके आएंगे और इस पैसे को जो जमा किया जाएगा। आज के इस समारोह में बहुत ही अच्छा और एकता का प्रतीक हमें देखने को मिला है। आने वाले समय में समाज और प्रगति करेगा। धीरे धीरे आज शुरुआत हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से चित्तौड़ जो क्रांति हुई है, आने वाले समय में और भी जन जागृति, जन चेतना होगी, ऐसी मेरी आशा है। आइए हम इस कार्यक्रम पर पूरी दृष्टि डालते हैं। में हम अभी एक नई पहल शुरू हुई है और नई जागृति लोगों में जागृत हुई है। और आज अमावस्या के दिन शनि महाराज में मीटिंग रखी गई है हमारे और समाज के, क्षत्रिय और समाज की। और ये मीटिंग है सामूहिक निस्वार्थ मीटिंग है और उसमें कोई स्वार्थ वाली मीटिंग नहीं है। पहले तो इतना कोई विशेष नहीं है, लेकिन अब जो समाज चल रहा है वो मतलब काफ़ी कुछ हासिल कर सकता है। और शनि महाराज में भी सराई का काम चल रहा है और आज सराई के बारे में ही चर्चा की जाए। हमें तो बस एक ही चीज़ चाहिए कि समाज का कुछ नाम हो और समाज में विकास हो। बस ऐसे ही मतलब में जो आगे भविष्य में अपने विकास का और अपने समाज का नाम हो। उदयपुर से भी जो अभी नगर निगम में खड़े हुए हैं वो भी आएंगे, आए भी हैं। और हमारे काफ़ी कानौर से भी आएंगे। हर जगह हमारे जो भी सरकार में जो भी मान्यतापूर्वक जो नेता खड़े हो रहे हैं वो सब आएंगे इस शनि महाराज की इस मीटिंग में। और हमारे समाज में भी वार्ड पंच में भी नवयुग मंडल में लड़के जो खड़े हो रहे हैं, सरपंच का चुनाव भी लड़ने की तैयारी चल रही है। और हमारे समाज का एक नाम हो रहा है। पहले समाज का नाम कोई जानता नहीं था गांव में शहर में कि और क्या होता है और समाज क्या होती है। और अब समाज में मीटिंग होने लगी, बड़ी बड़ी मीटिंगें होने लगी हर समाज में, हर शहर में, हर गांव में। मतलब ऐसे लोग बाग जागृत हो गए कि हाँ और समाज भी है। सरपंच, वार्ड पंच, नगर निगम में भी मतलब में और समाज अपनी जीत हासिल कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जय। और मैं अपने कुल देवी माता जसमा और 4 भुजा ठाकुरनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मतलब हमारी ये कार्यकारिणी संगठन आगे से आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे हमारे समाज का। हम शेयर करते हैं। कुछ लोग कहेंगे भिलवाड़ा वालों को बात ना हो तो बुरे कहेंगे तो बात सही बोलो। तो साथियों, काम आती है दुआओं की दौलत, काम आती है दुआओं की दौलत, ये पसीने की कमाई करके तो देखो। सभी को इस काम को हमें मिलकर करेंगे तो ही हो पाएगा। तो आप सभी किसी न किसी सोच के साथ तो सम्मिलित हुए ही हैं और यहाँ पर वही आए हैं
जो अपने समाज के बारे में अच्छा सोचने वाले आए हैं। आपने देखा होगा गुजरात की धरती से भी यहाँ पर चल के आए हैं, 300-500 किलोमीटर की धरती के चल के भी हमारे बीच में मेहमान आए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है कि हमारे समाज से भी, युवा समाज से भी मदन लाल जी और से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय नारूलाल जी का स्वागत अभिनंदन करके आपका सम्मान करें, माला पहना करें। देखिए, समाज का एक काम ऐसा होता है जिसमें न कोई दौलत मिलती है, न कोई धनमाया मिलती है कि गांठ का तो खोना और गोपीचंद बनना, गांठ का तो खोना और गोपीचंद बनना। ये समाज की अगर किसी बैठक में जाना है तो वहाँ देना ही देना है, लेने का कुछ है ही नहीं वहाँ पे। जी को भी आपने भी सांस निकाला समाज के इस योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शनि महाराज की धर्म जो ट्रस्ट है, यहाँ पे भी अपने को धर्मशाला सराया बने, ऐसी सोच आपने रखी है, ये आपके लिए बहुत अग्रणी है, आपको मैं नमन करता हूँ। वैसे तो अपनी जो धर्मशाला है एक आवरी माता में भी बनी हुई है, आपको ज्ञात होगा, उसके बारे में भी आपको हमारे जो उदयपुर से आए हैं वो भी आपको जानकारी प्रदान करेंगे। उसमें भी हमें विकास कार्य करने हैं। एक धर्मशाला हमारी बहुत बड़ी हरिद्वार में भी बन गई है, जो करोड़ों रुपए की लागत से बनी है, उसमें भी आप पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो धीरे धीरे समाज में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो लगातार अच्छी प्रगति के हो रहे हैं, ऐसे ही प्रगति करते हैं। माँ भगवती से मैं आशीष करता हूँ। संगठन है जो अभी निरंतर रूप से कार्य कर रहा है, समाज प्रगति को लेकर, जागृति को लेकर कर रहा है। ये कोई एक आदमी नहीं है, ये पूरा हम ही लोग हैं इसके अंदर, कोई दूसरा नहीं है, कोई बाहर से आया आदमी नहीं है। हम ही लोग काम करते हैं, हम ही लोग अपने समाज को विकास में ले जा रहे हैं। तो हम सब मिलकर इस संगठन को और आगे कैसे ले जाए, कोई मन में पीड़ा न रखे, मन में कोई गिले शिकवे न रखे। मैंने बताया कि इसमें सिर्फ योगदान ही योगदान है, कुछ मिलना है तो गोविंदा लौड़ से पूछ लेना, लाफे और लाते ही मिलने वाली हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। आजकल अच्छे काम करने वाले को आपने देखा होगा, पहले भी जिन्होंने देश आजाद कराया, चाहे हम राजगुरु की बात करें, चाहे हम भगत सिंह की बात करें, फांसी देखी मारा है, नहीं मरे तो 2 बार लटका के मारा है, क्योंकि मरना तो समाज सेवक ही है देश में। तो जब अच्छा काम करने निकलते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं आती है, और बाधाओं को पार करने वाले को ही सच्चा समाज सेवी कहा जाता है। तो आप इस बात को रखें, आप यहाँ आए हैं, अपना अमूल्य समय निकाल के आए हैं, तो आप सच्चे समाज सेवी हैं। देखो वरिष्ठ है, हमारे बुजुर्ग जब देखते हैं कहीं कमी लगती है तो वो हमको आदेश देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, इससे अच्छा होगा। तो हमें भी उनकी बात को मानना चाहिए। और वास्तव में उन्होंने बहुत एक सच्चाई कही है कि कुछ भी दिल के अंदर कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। सभी भाई हैं, सब एक जाजम पे बैठने वाले लोग हैं, एक साथ मिलकर अपने समाज को आगे बढ़ाना है। बोलो जसमा मात की जय हो। तो जसमा मात की दुआएं देके आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे देवीलाल जी से निवेदन करता हूँ कि नारूलाल जी का माला पहला के स्वागत अभिनंदन करें। कोई भी मन में अगर बात हो तो आज शनि महाराज के दरबार में चले जाए। बोलो शनि महाराज की जय हो। देखो आप अच्छे सखा हैं, अच्छे मित्र हैं, और आपकी मित्रता हमेशा ऐसे ही बनी रहे। मैं ऐसे माँ भगवती से आशा करता हूँ, क्योंकि मूर्तियाँ है उनको भी हमें खत्म करना है तो पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, बाकी नहीं होगा। मैं अपने एक विचार रख रहा हूँ, अगर आपके समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ग्रहण करना, और आपको अच्छा नहीं लगे तो मुझे वापस दे देना। मेरा ये विचार था कि हम मेवाड़ क्षेत्र में करीब करीब हमारे 6 जिले पड़ते हैं, और 6 जिलों में हम चाहते हैं कि हम जसमा धाम की स्थापना करें। 6 जिलों में जसमा धाम की स्थापना करें, लेकिन लंबी लड़ाई है। मैंने कहा ना कि जब हम तक सोच बड़ी नहीं रखेंगे तब तक कोई भला होने वाला नहीं, इसलिए सोच बड़ी रखनी है। हो सकता है इस काम को आज नहीं कर पाए, 100 साल बाद कर पाए, 200 साल बाद कर पाए, लेकिन हमें जसमा धाम की स्थापना करनी ही होगी। इतनी सी बात मैंने हमारे उदयपुर वालों को कही तो बुरी लग गई, तो उनसे अपेक्षा कर ली, जिनसे नहीं मांगना चाहिए उनसे मांग लिया, तो फेंट पकड़ ली। फेंट पकड़ के सामने आगे साहब गोविंदा रोड कौन होता हमें कहने वाला। तो मेरी निवेदन ये है कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे समाज को अगर विकास करना है तो सभी समाज का देखो आप धाम बने हैं, चाहे अम्बेडकर धाम ले लो, जैनों के देखो बड़े बड़े धर्मशालाएं बन गई, बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं, लेकिन हमारे अभी तो कोई धाम का पता भी नहीं है। आपको बताना चाहता हूं कि धाम बनाने के लिए 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं है। उसके लिए कम से कम 15 से 20 बीघा जमीन चाहिए।
10 से 15 बीघा के बीच में होगा तभी वहाँ मंदिर बन सकता है, वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट बन सकता है, वहाँ पे अच्छा मैदान बन सकता है, वहाँ पे अच्छा गार्डन बन सकता है। जब आने वाले समय में हम वहाँ पे अच्छी शादी पार्टी समारोह हर एक छत अपने मातेश्वरी के छात के नीचे कर सकते हैं। आज भी हम कार्यक्रम करते हैं, चाहे उदयपुर हो चाहे चित्तौड़ हो, हम क्या करते हैं आज भी हम रोड पे ही करते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो पत्थर भी रोड पे लगाना आज भी, लेकिन आज शुरुआत करेंगे तो जाके कहीं 50 साल में हम इसमें सफलता हासिल करेंगे और 50 साल के बाद आप जो जमीनों के भाव देख रहे हो वो 50 गुना बढ़ जाएंगे। कहाँ से लेंगे हम जमीन? तो हमें कहीं ऐसी जमीन हो, चाहे रिठौला के पास में कोई बड़ी जमीन हो जहाँ जसवा धाम बन सके, चाहे उदयपुर में कुराबड़ के आसपास में हो, वहाँ हमारी जहाँ कम्युनिटी ज्यादा रहती है वहाँ पर हम इस जमीन को ले सकते हैं। अगर सोच बड़ी नहीं रखेंगे तो काम होने वाला नहीं है। आने वाले समय में हमारा समाज लाखों में होगा, कहाँ बैठेंगे? आज हमारे 1000 के बैठने की जगह नहीं है तो लाखों में हम लोग कहाँ बैठेंगे? ये 4000 का फीट का प्लॉट है, इस 4000 फीट में हम लोग जितने लोग मीटिंग में आएंगे हर अमावस की, पूरा फूल जो है खचाखच भर जाएगा। ये ठीक है, इस धाम में हमारा होना जरूरी है, हमारी भी भागीदारी होना जरूरी है। बड़ी सोच के साथ आपने इसको लिया है, मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन कुछ बड़ी बातें हैं, इन पे भी आपको विचार करना चाहिए। हमने पूर्व में भी बात की थी कि हमारा भवन की जमीन को लेकर भी बात भी कर रखी है। तो जैसे ही जमीन मिल जाती है एक बार समाज की निंदा करते हैं, समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, शराब पी के और नशे में बात करते हैं। क्या वो समाज का भला करेंगे? क्या वो नहीं कर सकते। जो 24 घंटे नशे में रहते हैं वो समाज का भला नहीं कर सकते। इसमें 24 घंटे वो आदमी चाहिए हमको जो समाज के विकास का नशा करता हो, ऐसा आदमी हमें चाहिए और वो सब आप हैं। क्योंकि आज आप आए हैं तो अपने समाज की अच्छी सोच के साथ आए हैं, क्योंकि आपके अंदर जज्बा है कि हमारे समाज को कुछ भी हो हम भी समाज को धरातल पे मुख्य धारा से जोड़ के रहेंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। इसी प्रकार की अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो शराब का जो प्रचलन है, जो शराब जुआ, ये जो छोटी छोटी जो कुरीतियां हैं, इनको हम कैसे समाप्त करें, इस पर भी मुझे लगता है कि विशेष चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है। हम बात तो कर रहे हैं समाज विकास की, लेकिन अपनी और नहीं देख रहे कि मैं कितना ठीक हूँ, क्या मैं सही हूँ? क्या मैं तो नशेड़ी हूँ, दिन भर पी के घूमता फिरता हूँ, लोगों की बुराई लेके फिरता हूँ, क्या मैं समाज का भला करूंगा? क्या नहीं कर सकता। समाज का भला करने के लिए उस आदमी का पवित्रता होना बहुत जरूरी है। कि कहते हैं कि घर का भूत तो कुमारा पाड़ोसा ने फेरा देवा जाए, यानी जो आदमी अपने खुद में लकड़ नहीं है तो दूसरों को क्या उपदेश देगा? हम क्षत्रिय और समाज के लोग हैं, उस समाज के लोग हैं जो आने वाले कई सैकड़ों साल पहले बिना खाए पीने वाले लोग थे। ब्राह्मणों की तरह और क्षत्रियों की तरह हम पास करते थे, लेकिन पता नहीं हमारे समाज में किसकी परछाई पड़ी कि हम सब लोग जो है उसकी लिप्त में हो गए। आज की अच्छी सोच रखने वाले लोग है इस समाज में, इसीलिए समाज बचा हुआ है और इसी की बदौलत में आज हम सब लोग इसमें सम्मिलित हुए। बाकी कहाँ होता है इतना। तो निवेदन है कि नशे के प्रति हमको ज्यादा से ज्यादा जागरूकता करनी पड़ेगी। और हमारे बीच में देखो दो पार्षद आए हैं, आज अच्छी जीत कर आए हैं। एक नगर निगम से जीत के आए हैं, एक कानून नगर पालिका से जीत के आए हैं। मैं दोनों से भी निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी जाए अपने समाज की इस कुरीतियों को ज्यादा प्रचार करें। जब नशा खत्म हो जाएगा तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। घर के अंदर अच्छा वातावरण स्थापित हो जाएगा, आधे अपराध खत्म हो जाएंगे और कहीं न कहीं इंसान जो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो उसका परिवार भी आगे तरक्की करेगा। ऐसी मैं आशा करता हूँ जहाँ भी जाए अपने ये इस पे विचार जरूर रखें। कम से कम शराब का उपयोग करें, मैं तो कहता हूँ करें ही नहीं। क्यों करें शराब का उपयोग? शराब तो नाश करता है, कहते हैं कि नशा नाश करता है। नशा घर तोड़ता नहीं है, घर को तोड़ देता है। नशा किसी के घर को जोड़ने का काम नहीं करता है। इसलिए आप नशे के प्रति जागरूकता रहे। मैं निवेदन करता हूं कि आज की हमारी जो बैठक है, मुख्य बैठक जो है हमारे शनि महाराज के इस मुद्दे पर होने वाली है कि हम कैसे विकास करें यहाँ मंदिर का, हमारे धर्मशाला का जो है विकास कैसे करने जाए। जिनके पास जो पूंजी पड़ी हुई है, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे चित्तौड़ हो, तो जहाँ जिसके पास भी छोटा छोटा पैसा पड़ा हुआ है, कृपया वो
आदरणीय हमारे जो कार्यकर्ता है उनको जमा कर दे, हमारे अध्यक्ष महोदय को जमा कर दे, ताकि हम इसका जो काम है कैसे सुचारू कर सके। हमारे पास कितना पैसा है और कितनी आवश्यकता है उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। हमारे बीच में कुछ समय बाद मोतीलाल जी और आदरणीय हमारे राजू भाई दोनों आने वाले, जो टेक्नीशियन भी है और इस काम को वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे युवा को और हमारे मुख्य अतिथि जो कि भोलाराम जी उदयपुर से आ रहे हैं, उनके सानिध्य में अगर ये काम होगा और आदरणीय अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में होगा तो ये काम को जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि काम एक नहीं है, अभी काम अनेक है अपने पास, एक काम नहीं है। उसका भी हमें उद्घाटन करना था, एक बार हमें वहाँ पे भी सम्मेलन करना पड़ेगा, तो उसका भी पैसा जो बाकी है उसको भी हमें अदा करना है। और ये जो धर्मशाला है इसमें कितना खर्च होने वाला है, उसमें कितना खर्च लगेगा, कौन इस काम को करेगा, कौन कितना सहयोग दे रहा है, वो सभी बातें अगर हो जाएगा तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा बात है। तो मैं सर्वप्रथम मैं अपनी घोषणा करता हूँ कि आज मैं इस बैठक में आया हूँ तो मैं कुछ सोच के साथ आया हूँ। जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माता जी को मैंने कहा कि माता जी मैं आज शनि महाराज जा रहा हूँ, मीटिंग है। कि बेटा मीटिंग में क्या होगा? तो मैंने कहा माता जी वहाँ पर जो है धर्मशाला का काम होने वाला। तो उन्होंने भी अपनी जेब से एक नोट निकाली 500 की और मेरे को दी, 500 की नोट दी और 500 मैंने मिलाए। तो मैं चाहता हूँ कि 1000 रुपए जो है मैं आदरणीय हमारे अम्बालाल जी एडवोकेट साहब से निवेदन करता हूँ, 1000 रुपए की रसीद मेरी काट दें। मैं अभी नगद दे रहा हूँ हर बात में, मेरे लिए चाहे तो आप ताली बजा सकते हैं। सब मैं कह रहा हूँ ना, अगर मिल के काम करेंगे तो ही हमारे समाज का विकास होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। जितनी अपनी जोगड़ी है उतनी पर पैसा है। आपकी जितनी मन में मंशा है कि मुझे इतना दान देना चाहिए, अच्छा काम है शनि महाराज की जा रहा है, तो आपको इसमें दान तो भले मैं काम कमाता हूँ, भले मेरी आमदनी कम है, समाज सेवा करता हूँ, लेकिन इतना तो दे ही सकता हूँ कि आपके साथ मिलकर करते से करता थोड़ा सा विकास करूँ। क्या है बार बार गोविंद जी कह रहे हैं कि समाज में या आते तो कुछ नहीं मिलता है, अगर जात गंगा से बड़ा और क्या मावा चाहिए। ये इसलिए इनको मैं ये ओलमा देना चाहता हूँ कि आप ऐसे बार बार मत करो, कि हम जो चाहेंगे जो हम देंगे समाज वाले। बेटी बाटी सब जात देगी, दिन कमाओ रात कमाओ और जात को जिमाओ, बाकी कुछ नहीं। कितनी पीढ़ियां हैं उन्होंने अर्जुन जी अर्जुन जी समाज की विकास नहीं कर पाएगा। आपके पास कोई सत्ता का है या किसी झगड़ा का है, वो भी करता है, आजाद वाले हमारे देश में करता है, बेकार से दोस्त नहीं कर रहे। अरे मारो कमेटी बनाओ और बैंक में संस्था को खाता बढ़ाना, जो भी ठेकेदार ने काम तो संस्था को करे, वो चेक द्वारा पैसा दे रहे हैं, ऐसा काम करो आगे हिसाब मिल जाए। ठीक है ना। और एक दूसरा की काट चाट की बात है, अपने समाज की धर्मशाला है और सब जरा मिलन काम कह रहा है, यही भाई होती है। ठीक है, और सोच लो और समाज को बढ़िया कोई ठेकेदार है कॉन्टेक्ट दो, जिगा लोगों कॉपी बनवा दो, रेट बनवा दो, उनका लिखावटी करा दो और फंचका। ठीक है, और आदमी भी छोड़ना चाहो जो जेब में 2 लाख 4 लाख रुपए लगा सके, बाकी ऐसे नहीं कि आदमी जेब का जो हमारा वो और बेकार काम है। ठीक है ना, बारो केड़ो ही है। और 11 जरा कमेटी बनाओ, ये पैसा कमेटी का संस्था में चाल ही तो अपना धर्मशाला बनेगा, बाकी धर्मशाला नहीं बनेगा। ठीक है, और बैंक में खाता खुलाओ और ठेकेदार ने चेक द्वारा पैसा दो। ठीक है, तो हिसाब मिलेगा, बाकी तो आप सोच रहे कि चला ले, ये छोटा काम नहीं है, कम से कम 30 लाख रुपए लगेगा ये धर्मशाला में, 30 लाख। ठीक है ना, तो यो मारो बेड़ा है, भले आप शहर नहीं मानो, मारो जवाब यो है। ठीक है, बोलो शनि महाराज की।
जितना होगा अधूरा नहीं रहेगा। हम लोग हैं, हम लोग सहयोग के लिए हैं, हम लोग काम करेंगे, लेकिन हमारा कोई समाज का वरिष्ठ हमारे साथ में रहेगा तो इस काम को ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। बाकी तो हमारे रामेश्वर जी है, अम्बालाल जी है, जयलाल जी है, हमारे अर्जुन जी है, बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं, आप सभी हो ही हो। लेकिन ऐसे फ्री आदमी को देंगे जो अपनी जेब से 1,00,000 2 लाख रुपए लगा भी सके और बाद में समाज में हिसाब भी दे दे, ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं। अपने पास समय नहीं है, जिनके पास मुख्यमंत्री आएंगे ना उनके बाद अपने की बात नहीं होगी, उसके बाद होगी काम कैसे करेंगे उसकी बात नहीं होगी, और इस काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना पैसा खर्च होगा वही बात होगी, दूसरा कुछ बात नहीं होगी। तो निवेदन है कि जो भी जमा करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, इधर जाए, पुराना इधर जाए। बात करनी है, सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है आपस के प्रेम से और अपनों के प्यार से। इस बात को थोड़ा समझे, आपस में प्रेम बनाए रखें, यही सबसे बड़ी दौलत है। पैसे तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ये मानव जीवन जो है हमारा बार बार नहीं मिलता, बार बार मिलना नहीं होता है। इस जीवन को हम साकार करके कैसे दिखाएं, इस पे विचार करें। सभी साथी से विराजे। एक कार्यक्रम हुआ रिटोला में, सुरेश मांगल के जो कार्यक्रम हुआ था 12वां का, उसमें कुछ लोगों ने पैसा बोला है सराय के लिए। जो भी यहाँ आए हैं जो वो अपनी लाए हो, अगर साथ में पैसे तो जमा करा के रसीद प्राप्त कर सकते हैं। 29,000 रुपया है, वे भी ये मौजूद कोई यूं ना जाने लगा खाई गया, अटनो ना कपड़ धो दे, ये सब पैसा बेड़ा गया। रूप में बता रहे हैं समाज के, वो आज मिलकर तय करेंगे कि इस काम को हमें कैसे करना है। तो कुछ ही क्षण में हमारे बीच में आने वाले हैं, उनसे भी हम चर्चा इंशाल्लाह जब भी बनेगी तो एक आवाज उठेगी कि इतने लोग जब मौजूद थे, इतने लोगों ने योगदान दिया, जब जाके वो धर्मशाला का काम पूरा हुआ। और ऐसे हमारे समाज के लोग ऐसे थे, आज के बाद 100 साल 200 साल बाद चर्चाएं होगी तो कहीं न कहीं हमारा नाम अच्छे अक्षरों में लिया जाएगा। इसलिए हम लोग सब मिलकर इस काम को करना है, और इस काम को करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है साथियों। तो धन हमको देंगे, धन को जमा करेंगे तभी ये काम हो पाएगा, बाकी काम नहीं हो पाएगा। जो भी आप अच्छी भाव लेके आए हैं शनि महाराज के चरणों में, उस भाव को समर्पित करें और अपना जो भी सहयोग है तो हम भी ऐसे भाव रखें कि इस धर्मशाला को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी की भूमिका इसमें अग्रणी भूमिका है। किसी स्थिति आप कहाँ चले गए के अंदर जो है छोटा छोटा पैसा है, किसी के पास 1000 है, 500 है, 5000 है, तो 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया करीब पड़ा है। वो अग्नि अमावस पे आदरणीय हमारे अम्बालाल जी और रामेश्वर जी कैसे भी करके जुटा के, जैसे भी जुटता पैसा सभी से लेके और अगली अमावस में वो जमा करने का पूरा सहयोग करेंगे। एक बार तालियों के साथ जोरदार। देखिए बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि माइक लगवाना चाहिए। आपका बहुमत हो तो लगवा देते हैं, आप राजी हैं तो लगवाएं क्या? माइक लगवाना चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है लगवा देंगे। एक बोलो शनि महाराज की, बोलो महाराज की जय हो। जी उदय जी वेरची राजगढ़ 500 रुपए उनकी तरफ से। रतन जी तेजू जी मांगल भिलवाड़ा, जिला भिलवाड़ा 500 रुपए उनकी तरफ से आए हुए हैं। पहले तो बजाओ थोड़ी। नंदराम जी पूरा जी मांगल जाडाना चित्तौड़गढ़ जिला 2100 रुपए उनकी तरफ से आए हैं। अम्बालाल जी पूरा जी बोगर सेती चित्तौड़गढ़ 500 रुपए उनकी तरफ से आए हैं शनि महाराज की सराय के लिए। नाथू जी होलीराम जी ब्यावत जाडाना 1100 रुपए उनकी तरफ से आए हैं। जमनालाल जी हुक्मा जी ब्यावत जाडाना 2100 रुपए उनकी तरफ से आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। प्रहलाद जी नारायण जी कांगड़ बालागंज नीमच इनकी तरफ से 1100 रुपए आए। देवीलाल जी नाहर सब्जी मंडी उदयपुर 1100 रुपए उनकी तरफ से आए।
शनि महाराज की जेल है। बोलो शनि महाराज की। देखिए हमारे मामा जी है, इन्होंने भी 1000 रुपए का देखो इसमें योगदान भेजा है, कितनी बड़ी बात है। तो जोर से ताली बजा के स्वागत अभिनंदन करें। देखो धीरे धीरे सबका योगदान होगा और एक दिन आप देखना कि इससे भी बड़ी धर्मशाला पूरे क्षेत्र में बनेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धीरे धीरे समाज विकास की राह पर चल पड़ा है। धन्यवाद। श्यामलाल जी का, श्यामलाल जी इनकी तरफ से 1000 रुपए है, जो उनके कोई झगड़ा का। श्यामलाल जी आपसे कोई झगड़े का कोई पैसा मांगे तो आप बोलना कि शनि महाराज के रिसिप्ट में कटवा दिया है, ठीक है। और गांव है जाडाना, माना जी मांगल, मदन जी, हीरा जी सत्ताड़ा, अंबेरी उदयपुर, उनकी तरफ से 1011 रुपए उनकी तरफ से आए हैं। मैं मदन जी से निवेदन करता हूँ, खड़े होकर अभिनंदन करें, एक बार खड़े हो जाए तो इधर आ जाए। मदन जी वो है, ये ऐसे शख्स है जिनकी जब भी समाज की जब बात निकलेगी जागृति के लिए सबसे पहले मदन जी का नाम लिया जाएगा। ये मदन जी वो है, जब मैं पहली बार गया था इनके पास तो इन्होंने अपनी लक्ष्मी का भंडार खोल दिया था। परिस्थितियां चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन मदन जी कभी डगमगाए नहीं। और मदन जी ने देखो तन मन धन से 1100 रुपए भी यहाँ योगदान दिया है और अपनी स्वयं की गाड़ी लेके हमें भी बिठा के लेके आए। बोलो शनि महाराज की। लेकिन मदन जी ये 1011 रुपए से काम चलने वाला नहीं है, ये तो यहाँ की रसीद है आपकी। अरे ज्यादा नहीं चाहिए, एक भिंडी और लगा देंगे, लगा देंगे। अभी तो उनका खाता खुला है। नारायण जी, मोती जी मंडाई नौगामा 550 रुपए उनकी जोरदार तालियां उनकी तरफ से। और उदयलाल जी, श्रीलाल जी मांगल निवासी नौगामा, उनकी तरफ से 550 रुपए आए, जोरदार तालियां। अशोक किशन जी हलाल उदयपुर, उनकी तरफ से 500 रुपए आए। भगवान जी गोकुल जी कान्नड़ लेसका, इनकी तरफ से 2100 रुपए का इस शनि महाराज की सराय में दान आया है। बोलो शनि महाराज की जय हो। जगदीश जी चतुर्भुजी मलवान रिठोला, उनकी तरफ से 501 रुपए आया, जोरदार तालियां। मुकेश जी मांगीलाल जी सालेरा बोरखेड़ा, उनकी तरफ से 1000 रुपए। और गोविंद जी, क्या बात है, गोविंद जी मुन्नालाल जी उदयपुर, उनकी तरफ से 1000 रुपए इस शनि महाराज की सराय के। मेरी तो क्या औकात दे सकता हूँ, लेकिन जितना मेरे से बना है, जितना भाव बना है, आधा मेरी माता का है, आधा क्योंकि आधा 500 रुपए मेरी माता जी ने दिए और 500 मैंने दिए हैं, तो 1000 दिया, तो मैंने 1000 का भाव भगवान शनि महाराज के चरणों में भेंट किया। एक नौकरी आई थी, मेरे को होटल में कहा 12,000 रुपए आपको महीने का देंगे, सुबह 8 बजे आना है और शाम को 8 बजे जाना है। मैंने कहा तेरी 12,000 की नौकरी मेरे को नहीं चाहिए, अगर तेरी 12,000 की नौकरी करूंगा तो मेरे समाज में कौन जाएगा। इतने सारे काम करता रहता हूँ, मीटिंग करता रहता हूँ, हमारे कई मजदूर संगठन का काम करता है, मजदूरों का काम करना पड़ता है, दलितों का काम करना पड़ता है, यहाँ तक कि मुसलमान समाज का भी मेरे को काम करना पड़ता है। इनका काम कौन करेगा, इनकी सेवा कौन करेगा। अगर मैं बन गया तो मैंने उसके 12,000 को लाल मान दी, मेरे को नहीं चाहिए नौकरी, और अपने समाज की सेवा के लिए वापस आ गया। फिर भी सावरिया सेठ की कृपा से मेरे को इतना मिल जाता है जितना मुझे आवश्यकता है, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, जितनी मेरे को आवश्यकता है सावरिया सेठ मेरे को दे देता बिन मांगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं भी उतना ही दे देता। भगवान जी हेलो पुष्कर लाल पिता शंकर जी भोगर निवासी कानून की तरफ से 551 रुपए प्राप्त हुए, धन्यवाद। देखो पुष्कर जी की तरफ से 550 रुपए प्राप्त हुए। खड़े हो गए, खड़े हो जाए, पुष्कर जी खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजाए इनके लिए। हाँ, एक जल्दी से काम नहीं चला। जो बड़े गांव है, जिस गांव में 50, 60 घर, 70 घर जो है बस्ती बड़ी है समाज की, वहाँ से दो जने साथ हो जाएंगे, 3 जने साथ हो जाएंगे, तो उनका भी सहयोग हो जाएगा। अगर न करना चाहो तो बाकी 4000 स्क्वायर फीट का आगे काम रह सके आपने उन्हीं का बनाना है और पूरा जोर लगाओ तो इस बे नहीं बाकी ना बना। चलो नंबर फोटो भी लेता है। फिर ये कि सब लोग बोल रहे हैं समाज वालों को दिया जाएगा, उसमें टेंडर
फ्री रहेगी। जो टेंडर खुलेगा उसके दिया जाएगा। लगभग जो टेंडर भरने वाले हैं वो कम से कम 3 लाख रुपए जेब से लगाने वाले हैं, ताकि उनको पैसे देंगे, ये नहीं उनके जेब से लगा के हम ले लेंगे, नहीं उनको देंगे ताकि काम रुके नहीं, पैसा समाज से इकट्ठा होता रहे, आता रहे, देते रहे, ये प्रक्रिया होती रहेगी। क्योंकि उनसे अगर लग भी जाए ना तो उनको मिलता रहे, काम रुके नहीं। समाज से जब पैसा इकट्ठा होगा, पैसा आएगा, हर महीने पैसा इकट्ठा होगा, उनको देंगे, ऊपर भी आ जाए नीचे भी हो जाए, पैसे देंगे उनको, जैसे तैसे समाज से इकट्ठे करेंगे, कुछ चंदा इकट्ठा करेंगे, किसी से लाएंगे, कुछ भी करेंगे, पैसा देंगे। पर यूं नहीं के जैसे उसको दिया 5 लाख रुपए, 5 लाख का काम होता है कि आप पैसे दोगे तो मैं काम करूंगा, ये चीज नहीं चलेगी। आगे बता दो सब। और हमारे आदरणीय बेरुलाल जी भी, हाँ आदरणीय भोलाबा का स्वागत करने के लिए मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। जोरदार से मोदी जी से निवेदन करता हूं। देखिए, जब समाज में अच्छे काम होते हैं तो सभी की प्रतिभागिता होनी बहुत जरूरी है। आदरणीय हमारे भाई राजू भाई भी हमारे बीच में आए हैं, और आदरणीय हमारे बेरुलाल जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय हमारे कानौर से पधारे रामेश्वर लाल जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने 2 शब्द के विचार व्यक्त करने के लिए पधारे। 2 शब्द आदरणीय रामेश्वर जी की है, और इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए संदर्भ के लिए हमारे बीच में रामेश्वर जी पधारे, आप विचार व्यक्त निकटे हुए हैं अपने धर्मशाला काम के लिए। तो धर्मशाला काम वास्ते बाद 5 सालों मेहनत कर अपलोड भी ली रखी हुई करीब है कि मैं कम पड़ी गया, तो आप सब समाज वाला मली और काम ने चलाना, और सब जो भी बातें आवे पैसे आवे सब एकता नहीं करेंगे दांगा पूरे समाज वाला, और काम यो रुकनो नहीं चाहे यो इस बारे में बुगाड़ में तो ये थाक गया, थाक अनिवार्य यानी ऊपरे सजाया मापे काम वास्तव में थागी गया, थागी लागड़ी साहब नीचे ना की दीदी मां, ये कोई लार आवे नहीं एकला दौड़ा जामा कोई ध्यान नहीं लगावे, तो भगवान शनिवार हेलो होणियो तो આપણો काम હવે स्टार्ट વેગા આયો, और सब ना मली तन मन दोन वाली काम ने पार लगाणो तो कणो सुम आप धन्यवाद। हलवाद होने का सफर कई से निवेदन करूं, 2 शब्द के लिए प्रसिद्ध हुए। आ जाए 2 शब्द खाली। आपने जो सपना देखा था, क्या वो साकार होता दिखाई दे रहा है? क्या आप अभी भी अंधेरे में कृपया हमारे समाज को सही प्रकाश डाल के अभी मैंने किया और बड़ा सभी भाई मां 15 साल संघर्ष की दो, और 15 साल परेशान नहीं किया, और अनिवार्य आपने सबने एकटा किया, और आप सब जना लारे जुड़ी जाओ लान काम भी जाई तो बहुत शनि महाराज रो बाइक आगे बढ़ेला। लिया हुआ है समाज वालों ने, ये हमें सराई बनानी है। ये अभी इनको जैसे मैंने परसों के दिन में इनको फोन किया, तभी इनको पता चला कि हमारा अपलोड लिया हुआ है और वहाँ सराई का भी काम चलाना है। बाकी ये आज से 5 दिन पहले शनि महाराज के मंदिर में इन्होंने 1,51,000 की रसीद कटा के मंदिर को प्रांगण को दे के गए, उनकी रसीद भी इनके पास मौजूद है। इतने बड़े दानदाता हमारे बीच में हैं, ये भी इनको ये पता नहीं था। अब ये पूरा कार्यक्रम देख लेंगे, इनको सब पता चल जाएगा, तो इनके साथी हैं, ये जहां से भी लाएंगे, ये अपने साथ हैं, हम इनके साथ हैं, साथ में मिलकर हम सराई का काम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। बोलो और समाज की। बाबूजी के बारे में मैं 2-3 उपलब्धि आपको और बताऊंगा। एक तो देखो, आपको पता ही नहीं था, और इतना बड़ा दान शनि महाराज को आप दे सकते हैं, तो समाज को कितना दे सकते हैं बताइए? बहुत बताइए। एक चीज और बताऊं कि ये 3 जो मूर्तियां बैठी हुई है, ये तीनों मूर्तियां पता है आपको, आज से करीब 25 से 30 साल पहले शराब, बीड़ी, तंबाकू, एक भी कोई भी बुराई इनके अंदर नहीं है, इसीलिए महाराणा प्रताप जैसे लगते हैं इनके। देखो सकले, देखो तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे कुल में आप जैसे महानुभाव का अवतार हुआ, और इस समाज में, क्योंकि हमारे समाज में कई जगह पलड़ों में बिठा हुआ है, कई जगह निंदा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, हीरे को पहचानने की उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन हमने हीरे को पहचाना, हमारी कार्यकारिणी ने पहचाना, हमने आज से नहीं 2000 से होने वाला
बोला बेटा, मैंने कहा बाबूजी मीटिंग होने वाली है। सबसे पहले बाबूजी आए थे इस मीटिंग में। आज दिन तक कोई महिलाओं की मीटिंग में आदमी सम्मिलित नहीं हुआ। आप बोलाराम जी सबसे पहले आए थे और तन मन धन से देकर उस काम को पूरा किया था और उसकी बदौलत आज वो बहन बेटे बैठी हुई, देखो जिनको रोजगार मिला। आज वो अपने विचार भी रखेगी कि कितना अच्छा काम उनका हुआ है। जहाँ अच्छे लोगों का पैर पड़ते हैं वहाँ अच्छे अच्छे कार्य हो जाते हैं। अच्छे लोगों का प्रतिभागी होना ही अच्छा संकेत होता है और समाज के लिए विकास के कार्यों में सहभागिता और विकास कार्य होता है। मैं लक्ष्मी लाल जी ने साबित करके बता दिया कि बनेगा नहीं, बन गया। एक बार जोर से तालियां हो जाए लक्ष्मी लाल जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षत्रिय और समाज की सामाजिक मीटिंग अपनी जो रखी गई है शनि महाराज मंदिर में, आप सभी समाजजन, बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी एक बार जयकारा करेंगे। बोल जसमा मात की, बोल शनि महाराज की। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि वृंद, मेरे सामने बैठे हैं मेरे पिता समान, दादा समान, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मुझे जो समाज के इस मंच पर जो बोलने का मौका दिया है आप सभी लोगों ने, मैं जिस विषय को लेकर यहाँ आया था वो मेरा विषय मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। सबसे पहला अपना मुद्दा है शिक्षा। जब शिक्षा अपनी सही हो जाएगी तो नशाखोरी भी कम होने लग जाएगी, क्योंकि जब अपने बाल बच्चों को अपन जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक अपने घर में अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले आप सभी से यही निवेदन है, कम से कम अपने लड़के को लड़की को 10वीं तक तो कम से कम पढ़ाएं। आगे नहीं पढ़ा सकते कोई बात नहीं, लेकिन 10वीं तक तो पढ़ाएं कि वो अपना खुद का नाम लिख सके या कोई कागज हो उसको पढ़ सके। इतना अपने को करना है, क्योंकि अपना समाज एक ही कारण से पिछड़ता जा रहा है, शिक्षा के कारण। जब शिक्षा सब ज्ञान अपने को खुद को आ जाएगा तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, वो खुद अपने परिवार को, अपने घर को संभालते संभालते, पड़ोसी को, अपने रिलेशन वालों को, सबको संभालता कहीं न कहीं मतलब एक गति से सुधार होने लग जाएगा। फिर बात आती है, 2-4 मुद्दे हैं, अगर आपको शायद पसंद भी नहीं आए और मेरी जो व्यक्तिगत बात मैं बता देता हूँ, अगर कुछ गलत बोलूँ तो माफ करना आप सबको। फिर दूसरी बात है बाल विवाह, क्योंकि अपन ये सोचते हैं फलाना का लड़का है 3 साल का, फलाने की लड़की 1 साल की हो गई, और अपन क्या करते हैं, अरे यार सगाई कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। आप तो सामने वाला को, लड़के लड़की को नहीं देखते हो, आप तो उनके माँ बाप को देखकर सगाई कर लेते हो। सब देख रहे हैं बढ़िया घर में अपना हार ही जाएगा। जब आपका लड़का लड़की बड़ा होता है, 10 साल का होता है, स्कूल में पढ़ रहा है, जब 12वीं का आ जाता है, तब जाके आपका कंट्रोलिंग पावर उनके ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि वो पढ़ लिख गया है। तो जब अपने लड़के को पढ़ाओ तो साथ साथ उसको अच्छे संस्कार भी दो। जो लड़का अपनी लड़की अपनी बात मान सके इतना उनको समझाओ। ऐसा नहीं होगा अपन तो पढ़ा रहे हैं और आउट ऑफ जा रहे हैं, अपनी बात ही नहीं मान रहा है, क्या पता कहाँ जा रहा है। क्यों, मेरी व्यक्तिगत बात बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है उस तरह की बात। सबसे पहले बाल विवाह खत्म होना चाहिए, इसको लेकर अपने को संकल्प लेना पड़ेगा। जब तक अपन संकल्प नहीं लेंगे कुछ होने वाला नहीं है। हर 1 महीने में आके बैठ जाएंगे हम, उसको बातें कर लेंगे 2-4, वापस उठ के चले जाएंगे, कोई मतलब होने वाला नहीं है। बातें करेंगे यहाँ पे, नीचे आएंगे उतर जाएंगे, क्या बात भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। करना पड़ेगा, बात करने से काम नहीं चलेगा। ये मेरा काम नहीं है, हमारा काम है। हर घर में एक व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा, तब जाके समाज में सुधार होगा। आज अपन ओबीसी में आते हैं, ये किसी को पता भी नहीं है। किसी को पता है क्या? कि अदर कास्ट में चले जाओगे आप, एक बार ही पूछेंगे भाई साहब कहीं में हुआ आप,
वो तो अपने को एससी एसटी में समझते हैं, पता है आपको? वो तो अपने को एससी एसटी समाज में समझते हैं। उनको वास्तविक ये पता नहीं है कि ओबीसी में आते हैं। तो अपने समाज को समझो और समझाओ। इतने सालों से अपन करते आ रहे, कोई मतलब नहीं हुआ। अब की बार जो उदयपुर में अपना 24 वर्ष का जो लड़का जीत के आया है, 45 साल के 50 साल के व्यक्ति को हरा के अपने और समाज का व्यक्ति जीत के आया है, कोई छोटी बात नहीं है। अपने को गर्व महसूस होना चाहिए उनके ऊपर। अपन किन किन लोगों को हरा के आए हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को तो ये लगता है तो वोट समाज क्या जीतेगा, उनको कौन वोट देगा, यही माहौल बना रखा है। मेरी बात बताता हूँ, जब मैं दावेदारी कर रहा था तो मेरे सामने 15 लोग टिकट मांगने वाले थे मेरे वार्ड से। 15 ने कहा भाई साहब हारेगा ये, कहाँ ओडो को टिकट दे रहे हो आप, क्या कहा हारेगा ये। 50 उतार के वोट दिए, 50 लोहार 50 वोट। तो और समाज ने, हमारे गांव वालों ने ये ठान लिया, एक तरफ लोहार टिकट मांगते भाई साहब ओडा को टिकट दो, हारे कारण कौन वोट दे। एक तरफ वोट समाज ने मान लिया, कुछ भी हो जाओ टिकट लाना है और जीत के बताना है। तो सब समाज जब एकता हुआ, हर घर से एक व्यक्ति निकला, बोला लक्ष्मीलाल तू संघर्ष कर, टिकट तू ले गया, जिताने की गारंटी हमारी। तब जाके हमारे रामेश्वर जी ने, मतलब कोई सी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन इन्होंने अपना तन मन धन देकर, दिन रात एक करके जब बुलाया तब आकर इन्होंने जिताने में अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसे अपने समाज को, जब समाज की बात आती है वहाँ राजनीतिक पार्टियां भूलकर समाज की बात करनी पड़ेगी। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। मेरी आयु ज्यादा वर्ष नहीं है, मैं 23 वर्ष की हूँ अभी। कानौड़ में या बोले वो हो सके राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान में जितने पार्षद बने, मैं सबसे कम उम्र का पार्षद नहीं हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे सामने पूर्व पार्षद चुनाव लड़ा है, एक सुतार व्यक्ति था, उसने क्या कहा जब रिजल्ट नहीं आया उससे पहले, ओट रहे थे काम लग गयो भैया, गधेड़ा चढ़ागा कहीं क्यों ये गधेड़ा चढ़ागा, उतार की तो क्लियर न जना जीती ना हो बेटा कहीं क्यों। अरे यार था दो उतार ले रहा था तो घोड़ा वैसे क्या होता। मतलब इतना अपन समाज अपना इतना ऊपर उठ चुका है और इसको और ऊपर उठाना है। दूसरी बात है शिक्षा हो गई, बाल विवाह। हो सके अपने लड़के को पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, लेकिन अच्छे संस्कार दो। मैं देखता हूँ शादी करवा देते हो आप, वो लड़की आपकी खुद की बात नहीं मानती है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सगाई भी आपने करवाई 15 साल पहले और फिर आपका बात ही मान रहा है, आपका लड़का आपकी क्यों नहीं सुन रहा है? कैसे व्यक्तियों के साथ में रह रहा है, कैसे दोस्तों के साथ में रह रहा है, कहाँ से बिगड़ रहा है, वो ध्यान अपने को देना पड़ेगा। हर महिलाओं को देना पड़ेगा। आप तो अपने काम धंधे पे चले जाते हो, आप तो सोचते हो यार मेरी पत्नी ये ध्यान रखेगी, लेकिन हर व्यक्ति में जो घर में महिला होती है उनको आप क्लियर बोलो, अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पे ऊपर फोकस होना चाहिए। आजकल जमाना मॉडर्न का होने लगा है, सबको जींस पहननी है, सबको कैसे ड्रेस पहनना है, वो सबको अच्छा दिखना है, सबको अच्छा बताना है, तो उनके ऊपर भी अपनों को ध्यान देना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनने से अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे संस्कार होना चाहिए। आज मैं देखता हूँ अपने समाज में शादी होती है, लड़की घर पे बैठती है, हर 2 4 5 बोले एक गांव में 5 लड़कियां घर पे बैठी हैं, क्यों बैठी हुई है? ये कमजोरी किसकी है? अपनी है, लड़कियों की है। अपनी कमजोरी है, लड़कियों की नहीं है, क्योंकि अपन उनको साथ संभाल नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात आती है, चलो ये विषय मैं इतना नहीं कहूँगा ज्यादा, अपन इतना करने। आज उदयपुर में अपने बहुत बड़ी समाज है, बहुत बड़ी समाज है, तो मेरी एक ही इच्छा है तो शिक्षा को जोड़ रखते हुए उदयपुर में एक छात्रावास अपने समाज का होना चाहिए। क्योंकि चित्तौड़ से भी कोई लड़का अगर आप 12वीं पास आप करवा लोगे, आपके गांव में कॉलेज नहीं है, तो उसको पढ़ाने के लिए कहाँ भेजोगे आप? उदयपुर में एक व्यक्ति अगर कमरा लेता है तो 5000 रुपये से कम कमरा नहीं मिलता है। वो अपने गरीब परिवार के लोग पिताजी अपना नहीं कर पाते हैं, तो लड़का 12वीं तक ही घर पे रह जाता है, फिर अपना काम
तो उसके लिए एक अच्छा छात्रावास बने अपने लिए, 50 लड़कों का भी बने, कोई बात नहीं, उसके लिए सरकार भी पैसा देगी, समाज भी पैसा देगी, वो अपने शिक्षा को आगे तक ले जाएगी। तो उसके लिए भी अपने को प्रयास करना चाहिए। उदयपुर सेंटर है अपना, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे डेवलपमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत सारे हैं, जो जिस विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए अपने को कदम उठाना चाहिए। बाकी तो बहुत सारे विषय हैं, आप वरिष्ठ हो, मेरे को इतना पता नहीं है, पहली बार आया हूँ समाज की मीटिंग में, हो सकेगा तो और भी कोई नई चीज़ मेरे को मिलेगी तो मैं करूँगा। उसके बाद अभी पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं अपने समाज के, मतलब पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, टिकट मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन दावेदारी इतनी दावे से करनी है कि एक बार सामने वाले जो दावेदारी कर रहे हैं पार्टी में उसको पसीना आ जाना चाहिए कि इसका टिकट कैसे कटाऊंगा। एक बार ताकत बचानी, आज नहीं मिलेगा टिकट कोई बात नहीं, 5 साल बाद मिलेगा, फिर खड़े होंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, उसके लिए लड़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान करा। मैं भविष्य में आप सभी का आशीर्वाद बना रहा, ऐसे प्रेम बना रहेगा तो निरंतर लगा हुआ हूँ मेरे इस कार्य में, और निश्चित ही अपने को सफलता हासिल होगी। 2-4 मुद्दे इन पर आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक मिनट लक्ष्मी लाल जी के विचार, इनके भाव बहुत अच्छे लगे। मैं इनके सम्मान में एक नारा लगाना चाहता हूँ, पढ़ो पढ़ाओ पढ़ने दो, सबको आगे बढ़ने दो। एक बार जोर से, पढ़ो पढ़ाओ पढ़ने दो, सबको आगे बढ़ने दो। मैं आदरणीय लक्ष्मी लाल जी के स्वागत के लिए आदरणीय बाबू जी से कहता हूँ लक्ष्मी लाल जी का स्वागत करें, क्योंकि ये हमारे निर्वाचित पार्षद हैं और इन्होंने कानौर से सफलता हासिल की है। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें ताकि ये आगे प्रगति करते रहे। क्या महिलाएं भी पीड़ित है? महिलाओं को क्या अधिकार चाहिए? क्या महिलाओं को कोई समस्या आती है? क्या इनके घर परिवार में भी कोई समस्या है क्या? उस पर भी अपनी बात रखेगी आदरणीय चंदा बहन। और जो बुजुर्ग महान हैं, उन्होंने समाज के लिए इतना कुछ करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन सबका स्वागत और हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम है चौसर और हमने आज से 2015 में बागवानी की ट्रेनिंग की थी, उसमें 33 महिलाओं ने ट्रेनिंग की है। मेरे भाई साहब का कहना है कि सभी जिले से, भिंडर, कानौर, हर जिले से, हर हमारे और समाज की महिलाएं ट्रेनिंग करें और बागवानी में कार्य करें। तो ये बहुत गर्व की बात है, हमारे भाई साहब इतना सोचते हैं समाज के लिए। और हम 33 महिला अभी नगर निगम में कर रही हैं काम, 2 साल हो गए हैं हमको, पर हमारी मांग ये है कि हमारी सैलरी थोड़ी सी कम है इनकम, और हमारा पीएफ भी करता है। 5 महीने की हमारे 5000 सैलरी है, और सुबह से 8:30 बजे का टाइम है और 5 बजे का द एंड है। तो इसलिए हमारे पार्षद साहब 2 यहाँ पे पधारे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगी और समाज से भी निवेदन करूंगी कि समाज की इन सभी महिलाओं के लिए संगठन में ही शक्ति है। अगर संगठन नहीं हुआ तो कुछ नहीं। एक लकड़ी अकेली टूट जाती है, लेकिन साथ में पूरा लकड़ी का झुट्टा होता है तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। आप मानते हो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और आपकी बच्ची हूँ, कुछ बुरा कहूँ तो बुरा मत मानना। आज मैं पहली बार इस मीटिंग में आई हूँ, वही मेरे मन हो गया कि नहीं मुझे जाना है, आज सबको मिलना है। कौन बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, महान जो इतना योगदान करते हैं, तो हमारे तो क्या औकात है कि हम इतना योगदान करें। लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट में जो जॉब मिलेगी और पूरी गवर्नमेंट हो जाएगी, जिस दिन हम दिल से हमारा जितना योग और सहयोग मिलेगा, इस सम्मान और हर अधिकार के लिए हम योगदान देंगे। और तो मैं क्या कहूँगी, हमारे गोविंदलाल जी भाई साहब, उन्होंने महिला के लिए बहुत कुछ किया, बहुत संघर्ष किया, संगठन बनाया, हर रोज ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को और हमें लेके गए। कैसे बोलना है हमको सिखाया, हमको कलेक्टर के सामने बोलना नहीं आता था कि कैसे बोलना है भाई साहब, आप हमें समझाओ कि कैसे बोलना है, कैसे बात रखनी है। उन्होंने बोला कि इस तरह से बात करो, अपनी बात रखो, क्योंकि हम गधे अब कब तक चलाते रहेंगे, गधे वाले सब धंधे खत्म हो चुके हैं।
और ये है स्मार्ट सिटी उदयपुर। अब स्मार्ट सिटी में तो गधड़ा होने लगे क्या अफसर के हैं गधड़ो दे गए के हैं साली और समाजी ओढ़ता गाले दे वे गाला भी होने बेचारे क्या करे मजबूर है रोजी है ही नहीं तो गाले भी होने गए। लिए मैं ये चाहूँ कि माने सभी और समाजी औरता हर जिला में कानोर बिंडर सब तरह को ट्रेनिंग भेजा आपनो एक मुद्दो भेजा तो पचे सरकार आप मांग करा कि हमारी अतरी और समाजी महिला है और वना ने आपने नौकरी रो प्रचार देनो है और ज्ञापन देनो है आप ही लड़ सकांगा वना। और मैं कई कह सकूँ सवीना में रहूँ और वालू महाराज री होती हूँ स्वर्गीय और ये हमारा भाई साहब है और हम सभी महिलाएं 33 महिलाएं हैं जो कर रही हैं अभी काम और दूसरी महिला भी जो ट्रेनिंग हुई है वो भी अब करेगी काम और हमारा जितना सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। और बड़े बुजुर्ग सभी को मेरा नमन है और बस इसी कामनाओं के साथ शुभकामना आपके सभी को। मैं आदरणीय सब बैठे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाई समान सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं स्टेज पर बैठे हमारे समाज के बुजुर्ग पिता समान उनका दिल से अभिनंदन करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि अपने समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत पिछड़ी हुई है। जहाँ आप किसी भी जिले में जाओ चाहे पूरे राजस्थान में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत पिछड़ी हुई है। शिक्षा में ले लो रोजगारी में ले लो चाहे किसी में भी ले लो कहीं कहीं तो ऐसी है कि महिला कमा के लाती है और घर चलता है। तो आप सब समाज के लोगों का संगठन में उससे हमारी हम ये कहते हैं कि आपसे हो जितना महिलाओं का सहयोग करें महिलाओं को आगे लाएं और उनका सहयोग करें। जो महिला कैसे अपना घर चलाती है या फिर जो महिला अकेली घर चलाती है उनका सहयोग करें। समाज का संगठन से महिलाओं को आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी और जो आप समाज के वरिष्ठ हैं वो महिलाओं के लिए शिक्षा तथा उनके काम में उनका सहयोग करें। आप सब और जो हम 33 महिला अभी नगर निगम में काम कर रही हैं तो मेरा इतना अनुरोध है कि जो हमारा समाज का संगठन है वो हम महिलाओं का सहयोग करें। हर जिले में महिलाओं को उदयपुर जिले में जो हमने 33 तो पहले ली थी और 34 महिला पीछे से अधिकारी लोगों के पास मांग रखे और हर महिला को ट्रेनिंग दें और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। बस आवाज दो हम एक ही नारा अच्छा लगता है कि खाली आदरणीय नारूलाल जी से निवेदन करता हूँ विचार व्यक्त करें। हमारे महंगे मेहमान आपके बीच में बता रहे हैं अतिथि बता रहे हैं आप उधर रोज बात कर सकते हो ना आपका तो घर भी वही है आराम से सुबह उठे बात कर ली लेकिन महंगे मेहमान कब आएंगे। अब मिलजुल काम न करना है धर्मशाला में पार करनी है ठीक है और मीटिंग भी चलती रही और सब लोग मिलजुल काम करा दे। और दूसरी बात यह है कि भाई जिका लगे भी हिसाब रखो मारो करो A to Z हिसाब बैंक द्वारा कितने भी पैसे दो चेक द्वारा पैसा दीजिए तो अपना हिसाब मिलेगा और अपना काम धर्मशाला पूरी है। बाकी लास्ट में कहिए कि चेक द्वारा नहीं दोगा तो अपने समाज में भेम ज्यादा है यार वो खाइयो तो बच्चे लास्ट में बदनामी का ठीक रहा जाएगा। या ईमानदारी की बात मुझे कह रही हूँ कि चेक द्वारा पैसा दीजिए काम चालू करो सब जो भी अपने समाज वालों को देंगे काम वो काम करेंगे। और इसका जो पैसा आया है इसका आप सबको अभी विवरण बता दिया जाएगा कितना पैसा आज आ चुका है हमारे पास और इसका बहुत ही जल्दी यहाँ अगर ब्रांच होगी तो यहाँ ब्रांच में खाता खुलाएंगे। बासोड़ा ब्रांच है तो बासोड़ा खिलाएंगे। इसका खाता खुला के 10 दिन या 12 दिन के अंदर खाते में पैसा डाल देंगे। इसका विवरण भी आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा। पैसा किसी के पास नहीं रहेगा। सब पैसा जो भी समाज का जितना भी पैसा है वो सब हम खाते के जरिए खाते में डालेंगे और खाते के जरिए ही कंट्रैक्शन वाले को देंगे। किसी को रोकड़ पैसा देने की कोई नहीं है।
और जो लोग अभी बात कर रहे थे, मेरे को अच्छी बात बताई कि पैसा है जिसको भी दे उससे ब्याज समय दो। हमें किसी को ब्याज पे पैसा देना ही नहीं है, हमें सिर्फ पैसा बैंक वालों को देंगे। बैंक वाला अगर ब्याज देगा तो भी हम संतुष्ट होंगे और ब्याज भी देगा तो उसमें भी हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हम बैंक के द्वारा ही ये काम कराएंगे। किसी के पास पैसा नहीं, क्योंकि पहले भी किसी के पास 10,000 थे, किसी के 5,000 थे, किसी के कोई किसी के कहने पे नहीं देंगे। जब तक अपनी बैठक हर माउस पे होने पे ही आगे कंडीशन वालों को पैसे देंगे। इस तरह का ये प्रोग्राम हम बनाएंगे, क्योंकि पहले भी लोगों के आपस में मनमुटाव होने से अपने पिछड़ते गए। आज ये सरई 9 साल पहले हमने जब प्लॉट लिया था, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब जिन्होंने प्लॉट लिया था, जैसे भी करके उन्होंने कई पंचायत जो भी पैसा लिया और प्लॉट लिया। आज अगर वो समिति चलती, वो गठबंधन चलता रहता, तो शायद हमें आज ये जहाँ बैठे हुए हैं जो धर्मशाला में, इस धर्मशाला से हम अपनी खुद की जमीन पे या अपनी खुद की धर्मशाला में बैठे हुए थे, क्योंकि उसको समय भी काफी हो चुका है। हम ज्यादा से ज्यादा पीछे पिछड़ते कोशिश कर रहे हैं, सब चीजों कोशिश को सिस्टमेटिक करने में टाइम लगेगा और पैसों की कोई किसी चीज की वो नहीं है। आप किसी के पास रुको, कुछ भी रुको, वैसे तो मैंने दी है, आप चाहो तो मुझे दो या आप कोई भी दूसरा आदमी तैयार हो जाओ, मुझे पैसे कोई दिक्कत नहीं। 1100 बहुत ही अच्छी बात कही साहब ने, क्योंकि पैसा पैसा किसी छोटी सी पहल और शुरुआत है। अभी तो बहुत सा पैसा आना है और बहुत सा पैसा लगना है। मनमुटा मत रखना, जो पहले का हिसाब है वो भी क्लियर है, किसी के पास सीधा मत रखना कोई भी कि पैसे पहले खा गए। एक पाइप का हिसाब लिखा हुआ है, पहले का हिसाब जो भी है आप ऐसे आज पूरा मेंटेन है, कोई दिक्कत मत रखना पुराने पैसे खा गए और खा गए, हिसाब लिखा हुआ है। आप चार्ज कर सकते हो और अधिक साल से माफी चाहता हूँ कि ये बात मैंने कि पहले क्या हिसाब पहले जमा वो कागज मेरा जिन गया किसको लेने वाला कोई बचा नहीं है, तो जिसके पास पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे एक समिति बनी है, कमेटी बनी है, कमेटी में सारे लोग अगर जुड़े हैं तो पैसा अपना आप निकल के आ जाएगा। और एक एक चीज का विवरण इनके पास है, रजिस्टर है, आप चाहे तो उनको पढ़ के भी आपको सुना देंगे। ये ऐसा भी नहीं है कोई किसी का पैसा नहीं खाता है, समाज का पैसा कोई नहीं खा सकता है। हाँ, ये जरूर है उसके जेब में रह गया है, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज का कोई खाता नहीं था, कोई बैनर नहीं था। बैनर बनेगा तो खाता खुलेगा, तो खाते में पड़ा रहता। अभी इनके पास था, काम बंद हो गया, आपस में मनमुटाव बैठ गया, वो पैसा तो रहेगा उनके पास। जैसे उन लोगों को सूचना मिली कि हमारी बैठक हो रही है और सराई का जो काम होना चाह रहा है, तो वो पैसा ले लेके आ गए। कौन बचा? बिल्कुल आए हैं। देखिए, आज ही रसीद का उद्घाटन हुआ और आज ही हमारे पैसे जो प्राप्त हुए 20,864 रुपए प्राप्त हुए। ये बड़ी बात है, आज ही खाता खुला है, आज ही रसीद का उपयोग किया है और आज ही हमें इतना पैसा प्राप्त हुआ है। बोलो और समाज की। तो कहते हैं कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जुग देखा मैंने तो मुझसे बुरा न कोई। आदमी खुद अपने आप को बुराई जब लिप्त कर लेता है, जब खुद बुरा बन जाता है, तो दूसरे लोग भी उसको बुरा दिखते। तो बुराई निकालने से ही अच्छा ही उम्मीदवार बम्बेरी ग्राम पंचायत से होने वाले, एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें आदरणीय बड़े भाई मदन लाल जी अम्बेरी उदयपुर। सभी महाराज भगवान की जय। बहुत खुशी की बात है, अध्यक्ष महोदय ने दूसरी बैठक रखी है। सभी महाराज देखिए यहाँ सभी महाराज की धर्मसभा के काम की शुरुआत के लिए आज चर्चा हो रही है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, समाज के भाई बहनों से, पुराना जो भी मनमुटाव छोड़े। अपने अध्यक्ष महोदय जी, इनका नाम देवीलाल जी है, और अब जितने भी लोग हैं हम सबको भी देवीलाल बनना पड़ेगा इनके साथ में। जब देवीलाल नहीं बनेंगे तो अपने समाज का विकास नहीं होगा। बिल्कुल, देवीलाल जी का मतलब है हम सबको देने वाला बनना है। और बहुत खुशी की बात है कि ये चित्तौड़ जिले से आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम स्टार्ट किया है और ये मैसेज पूरा हिंदुस्तान के अंदर जा रहा है और समाज का। और ऐसी आशा करता हूँ
हम गोविंद जी और मदन जी जितना भी सहयोग होगा उदयपुर शहर या उदयपुर जिले से और हमारे उदयपुर के बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं इनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि ये उदयपुर से पधार कर इस कार्यक्रम में भाग लिया और इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा जो मेवाड़ के अंदर इतिहास रचेगा और सब लोग इतिहास रचेंगे इस मेवाड़ में 20 लाख जो 30 लाख की जो चर्चा हो रही थी धर्मशाला के लिए चाहिए हो सकता है ये 20 दिन के अंदर ही 20 लाख की व्यवस्था भगवान शनिवार का आशीर्वाद रहा तो हो जाएगी। और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि जो भी कार्यकारिणी बने हैं यहाँ पे 10-11 मेंबर के इस काम को स्टार्ट जल्दी करें। हो सकता है 3-4 महीने के अंदर इस धर्मशाला को कंप्लीट करके दूसरे के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि मैं ये वार्ड पंच के लिए बोल रहे थे, मैंने 10 साल पहले चुनाव लड़ा था मेरे वार्ड में, मुझे 1 वोट मिला है और दोबारा मैं चुनाव को वापस लड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। और संख्या बड़ी है तो ऐसा कुछ नहीं है, हार जीत होती रहती है। मैं जिस वार्ड से चुनाव लड़ता हूँ हमेशा वो मेरे घर से वो वार्ड कट गया, मैं 2 नंबर में आता हूँ, मैं 1 नंबर में लड़ता हूँ। पिछली बार मुझे 10 साल पहले 1 वोट मिला था, अभी सामान्य सीट आई है, मैं वापस दोबारा चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत के आप सब लोगों का आशीर्वाद है, मैं जीतूंगा इस बार। मैं चुनाव हारने के लिए भी जीतने के लिए खड़ा हो रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं गोविंद जी को बोलता हूँ कि हम दोनों भाई मिलकर और जो भी भाई बता रहे हैं उदयपुर से भी बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मदन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए आप मदन जी बात कर रहे थे कि हम सब मिलके करेंगे, सब मिलके देंगे। अरे हमने तो देना ही है, हम सबको मिलके तो सहयोग करना ही है। लेकिन मैंने तो आपको तिजोरी की चाबी दे दी, देखो सामने बैठी हुई तिजोरिया, आप देख नहीं रहे हो, सही तरह से हाथ रख देते हैं उसका भाग्य खुल जाता है। ये तो बहुत छोटी बात है, ये धर्मशाला बनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसे महानुभाव को साथ में लेके चलेंगे और ये धर्मशाला का काम आप महीने भर सब कह रहे हो ना, 1 साल में मुझे लग रहा है पूरा हो जाएगा। ऐसे हमारे दानदाता और भामाशाह है अपने समाज में, यहाँ पर देने वालों की कोई कमी नहीं है। अच्छा भिखमंगा नहीं है, बस मांगने वाला चाहिए, खाली मांगने वाला। अगर आपको रेडीमेड भिखमंगा मिल जाएगा तो वैसे ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमारे देखो बीच में भामाशाह बजा रहे हैं, मैं आदरणीय उप सरपंच साहब आदरणीय रूपलाल जी से निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द प्रेषित करें समाज को। माता की जय, शनि भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय। और समाज बहुत धन्यवाद है, काम कर गया उठाए और बहुत बढ़िया काम है। तो हमारे पास एक हाजी साहब फोन आया, तो अभी इसी समाज में से पता है तो बात ये नहीं हमारा तुरंत आ गया, फिर मैं भाई चाल गया कोशिश करांगा, फिर आगे फोन लपट जाऊंगा, सब समाज को बेली करांगा, बेली करके फिर अपन अंदर खड़ा करके अपने यहाँ भगवान की पूरी करांगा। अभी राजनीति की बात करिए तो मैं 2 बार बस बढ़िया हो गया, ठीक है। सवाल की सीट हमारे वाले 200 राजपूत है, आकर राजपूत है। हमारे गुलाब जी भाई साहब मेरे को छवीला कच्ची बस्ती मेरे को लगाया, तो 2 बीजेपी का खड़ा हो गया। तो एक हमारे आपने बीजेपी के साथ 2 को मिल गया टिकट, आरती 2 को मिल गया, और फिर एक वो आपने प्रकाश को टिकट मिली थी। फिर आपने वोट समाज बदलना लगे, तुम हासु वोट बीजेपी को आरती को जिता दिया नगर निगम में, तो हासु वोट एक तरफ मिल गया, 150 वोट काल भी जगह मिल गया, नगर निगम ने भेजिए। गुलाब बहुत धन्यवाद दीजिए, ठीक है। आप बेला दे रहे हैं मोहन जी को बहुत धन्यवाद है। मेरा को 33 बेला को लगी, मेरे को सब पता है, ठीक है। वोट ठाक साहब को कह के आप सब साथ में रहेंगे, वोट भाई को वोट लगाऊंगा, ठीक है। आप बहुत कोशिश करूंगा, गुलाब जी करो कहूंगा, ठाक साहब को कह रहे हो कहूंगा, कलम साहब को कब दिखा था, ठीक है। आप मेरे को सूचना देना, मैं आ जाऊंगा अगले। बहुत आपने समाज को काम दे रही हो, बहुत धन्यवाद। बस अच्छे चश्मे की नजर से देखने की आवश्यकता है। आप अगले व्यक्ति को अच्छा देखिए, उसके बुरे भाव अपने मन में मत रखिए। मन को साफ सुथरा और पवित्र मन से देखिए, आपको सब अच्छा ही दिखाई देगा। जब आप खुद बुरे हैं तो दूसरों को भी बुरा ही दिखाई देगा। जब आप किसी पे 1 उंगली उठाते हैं
तो आपके पीछे 3 उंगली आपके ऊपर उठ जाती है। आप 3 उंगलियों की ओर देखें, 1 उंगली की ओर नहीं देखें। ऐसे ही मैं आवाज देने जा रहा हूँ। आदरणीय मोहन बा लसाड़िया से आए हैं। देखिए आप कितने वृद्ध और बुजुर्ग हैं, मेरे दादाजी के समान है, मेरे दादाजी के प्रिय सखा है। और देखिए कितनी लसाड़िया की धरती से चल के आए, आपको 2 शब्द कहने के लिए देखो तरस रहे हैं। मेरे से आग्रह किया कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ मेरे समाज के लिए। आपका स्वागत और अभिनंदन है। जोरदार ताली तो बजा दो इनके लिए। भगवान की जय हो और हमारा छोटा मोटा भाई साहब की सबकी जय हो। वो अपना मीटिंग भी ना आयो 5 दिन मैंने एक घटना कागज दी थी वो ले क्यों जिन्होंने पैदल चल चल के कांटे और पत्थर खा खा के 1-1 रुपया इकट्ठा करके और वो मंदिर को बनाया है। जिस मंदिर को बना के आपने वापस कदम नहीं रखा, क्योंकि कुछ समाज के अपशब्द लोग बोलने वाले बहुत हैं। इन्होंने अपशब्द बोल दिए, इसके कारण इनका दिल उठ गया और आज वो मंदिर देखो आप खंडर जैसा बना हुआ है। किसी को भी बुरा मत कहो मित्रों। कोई भी समाज का व्यक्ति काम करता है तो अपने समाज की भलाई के लिए करता है। मरने के बाद उसकी मूर्ति लगा के पूजा करने से क्या फायदा। आप जिंदे व्यक्ति की पूजा करो, भगवान आपको स्वर्ग प्रदान करेगा, आपको तरक्की प्रदान करेगा, आपका उज्जवल भविष्य बनेगा। ऐसे हमारे मानव भाव है। मैं आपके चरणों में शत नमन करता हूँ। आपने बहुत पीड़ा सह के भी इस काम को किया और हमारे मातृकुंडिया मंदिर को निर्माण करा के पूरा शादी उसकी पूरी उद्घाटन करके आपने समाज को सौंपा है। निवेदन है कि उस मंदिर को आप और भी आगे अच्छा करें। इनके जो कार्य हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करें। इसी में आपसे आशा करता हूँ। मैं अगली कड़ी में आवाज देने जा रहा हूँ ऐसे भाई को जो समाज के लिए नहीं देश के लिए भी जीते हैं। समाज के लिए तो जब आवाज दो वो जब आ जाते हैं, लेकिन देश में उनको आवाज देता है तो देश के लिए भी खड़े हो जाते हैं। लाठी खाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए पुलिस की मार खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश को बचाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमारे आजाद देश के आजाद भाई जयपाल जी को आवाज देता हूं कि वो आगे अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय जयपाल जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत अभिनंदन करें। ये ऐसे भाई हैं, आप रहे न रहे, मैं रहूं न रहूं, लेकिन इनकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी और इन्हीं के नाम से कई सारी संस्थाएं और कई सारी ट्रस्ट बनेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। आज की सामाजिक मीटिंग है शनि महाराज में आप सभी पधारो, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं जयपाल और मैंने सोचा है कुछ करूँ देश के लिए, समाज के लिए। तो मैंने जनसंख्या नियंत्रण यात्रा की, भारत बचाओ यात्रा, उसके अंदर मैं 70 दिन तक उनके साथ था और फिर उन्होंने मुझे राम और इसी मांग को लेकर मैं दिल्ली में जनता मंदिर जो एक स्थान दे रखा है वो हड़ताल धरना के लिए, उस पर मैंने अनशन किया था। मैंने जयपुर में भी अनशन किया था, चित्तौड़ कलेक्टर जो है मैं करीब 5 बार अनशन कर चुका हूँ। इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष करता रहूँगा जब तक ये कानून नहीं बनेगा। समाज के लिए जो सरई का अभी आज मीटिंग हो रही है, सभी भाइयों से निवेदन है कि आगे आए, समाज की सरई को अपन सब मिल के बनाएंगे और समाज का अपना नाम होगा। शनि महाराज के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष देवीलाल जी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी आए, आपका सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत, धन्यवाद। जय श्री महाराज। नेक्स्ट बिल जो आने वाला है वो जन नागरिक अधिनियम पे आने वाला है, आबादी पे नियंत्रण। तो बहुत बहुत खुशखबरी आपके लिए कि ये सरकार ने शायद खोल दिया है कि ये बिल भी हम लागू करके लेंगे। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें, क्योंकि इन्होंने टावर पर चढ़ना, रोड पर बैठना, विरोध करना, ये किसी अपने लिए नहीं है, 2 जनों के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए काम है। क्योंकि जनसंख्या विस्फोट होने वाला है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको कैसे रोके जाए उस मिशन पे काम करें, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जैसे मैं मजदूर मुद्दों पे काम करता हूँ, वैसे हमारे भाई जनसंख्या के अधिनियम में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आवाज देने जा रहा हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय भोला बाबू कि वो भी अपने समाज को 2 शब्द प्रेषित करें और 2 शब्द और अपने समाज को एक जगह स्थान प्रार्थना करें जहाँ मंदिर बन सकता है, जहाँ पर हमारा गार्डन बन सकता है, जहाँ अतिथि भवन बन सकता है, जहाँ पर एक विशाल मैदान बन सकता है, जहाँ पे आने दिन टूर्नामेंट हो जाएगी।
क्या बुरी बात है क्या समाज के लिए आज इतनी बड़ी जमीन नहीं खरीदनी चाहिए क्या? निवास करते हैं 80% लोग जिनके पास मूल अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उस स्थिति को भी ठीक करने की जिम्मेदारी हम जैसे लीडर्स की है, हम जैसे कार्यकर्ताओं की है कि हम सब मिलके उनके लिए भी काम करें। हम कर रहे हैं, हमारी जितनी क्षमता है उतना काम कर रहे हैं। जैसे बहनों की रोजगार की बात की, वैसे हम सबकी रोजगार की बात करते हैं। हम भूले भटके बच्चों को जो अपराध में गिर गए हैं उनको भी समझाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे वो जेल के अंदर हो। मैं जेल के अंदर जाके मैं समझा रहा हूँ, और तो क्या करूँ कि हमने ध्यान नहीं दिया अपने संतान के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, इसीलिए समाज पिछड़ती जा रही है। ये दर्द है। अगर हमारा समाज शराब के नशे में बच्चे गिरफ्त होते जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप लोग और हम मैं भी हूँ। हम क्यों उसको बैठ के पीना सिखाते हैं? हम शादी समारोह जैसे मौके पर हम ये भूल जाते हैं कि सामने मेरा भतीजा बेटा है या भाई बेटा हुआ है। जब तक हम इनको कुरीतियों को समाप्त नहीं करेंगे तब तक विकास होने वाला नहीं है। ये डाकट कोटला में जो विकास हुआ है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये त्याग और बलिदान से हुआ है। इन्होंने जब अपने घर से प्रेरणा ली कि न तो किसी के शराब में पिएंगे और न किसी को पीने देंगे, इसीलिए आज इनका घर स्वर्ग जैसा घर है, अच्छा घर है। अच्छा घर को बनाने के लिए अपने घर से ही पहल करनी पड़ेगी, तभी हम काम होगा। बाल विवाह करा के आपको लगता होगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, चित्तौड़ का किला तोड़ दिया। नहीं मित्रों, आपने चित्तौड़ का किला नहीं तोड़ा है, आपने 2 जिंदगियां बर्बाद की है। एक तो उस बच्चे की जिंदगी खराब की है और एक उस लड़की की जिंदगी खराब की है। आप ये देखिए, चश्मा लगा के आईने से देखिए, आपने उनको मजदूर और मजबूर बना दिया है। वो छोटी उम्र में ही मजदूर बन जाते हैं या वो अपराधी बन जाते हैं और गरीबी के अभाव में दम तोड़ के रेंग रेंग के मर जाते हैं। इसके जिम्मेदार वो नहीं है, हम हैं। हमने भी कहीं कहीं उसकी रोटी खाई थी, उसके समारोह का आनंद हमने भी उठाया था, 2 ठूके हमने भी लगाए थे वहां जाके, 2 बोतल हमने भी पी थी। हम भी उसके जिम्मेदार हैं। जितने जिम्मेदार आप उसकी अच्छाई में होते हो उतनी जिम्मेदार थोड़ी बुराई में होकर देखो। आप समझा के देखो अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझा के देखो, अपने घर से शुरुआत करो, धीरे धीरे अपना समाज भी स्वच्छ हो जाएगा। ये मित्रों आपको सबको मिलकर करना पड़ेगा, एक जने का काम नहीं है। मैं उनको कह रहा हूँ, ये समाज को मैं संदेश उनको दे रहा हूँ जो समाज की बोतल पी के बात करते हैं, नशे में बात करते हैं, वो समाज की बात करते हैं, विकास की। एक बोलते हैं जहाँ समाज की अपनी एक पहचान हो। समाज कभी चुनाव में भागीदारी नहीं लेता था। मैंने 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ा और मैंने अपने ही भाइयों का विरोध झेला, लेकिन मैंने उनको राजनीतिक पार्टियों से आजाद करके रख दिया। आज हमारे भाई कोई पार्षद बन रहा है, कोई सरपंच की दावेदारी कर रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मित्रों। अगर हमें बड़ा सोचना है तो बड़ा भी बनना, अपनी सोच को बड़ी रखनी पड़ेगी, अपनी आत्माओं को बड़ा करना पड़ेगा, जब जाके हम अपनी समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, मीटिंग में आए, बात हो गई, निंदा हो गई, उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने फलाना जी ने ये कहा, उस बात को मत लाइए मन पे। आप ये देखिए हमारे समाज में विकास कैसे कर सकते हैं, मेरा क्या योगदान होगा। जब मैं घर से चला था तो जेब में एक नोट डाल के चला था, फिर मैं समाज के लिए जा रहा हूँ तो कम से कम कुछ तो जमा करूंगा अपने समाज के लिए। कहीं तो मेरा नाम लिखवा के आऊंगा कि गोविंद लाल और वहाँ मीटिंग में सम्मिलित हुआ, तो कुछ तो देखे गया, कुछ तो इतने भाव अपने रखने चाहिए, क्योंकि ये समाज मेरा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं सब बेकार है, वहां जाएंगे मीटिंग में क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। अरे बैठ के तो देख, एक बार मीटिंग में आके बैठ के देखो, इस समाज के दर्शन करके तो देखो, कितना मजा आता है, कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है, अपना परिवार मिलता है। उन देशों में जाके देखो, हरियाणा पंजाब जैसे देशों में जाके देखो, वहां पर इतनी शिक्षा स्तर पर पहुंच गई है कि बता सुन रहे हैं, एक दूसरे के विचार सुन रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए धर्मशाला जैसे निर्माण कर रहे हैं और आगामी जो विकास करने हैं उस पर बात कर रहे हैं। क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ समाज के विकास में योगदान दें, विनाश में योगदान न दे साथियों। अगर विनाश में योगदान दोगे तो वही आपके धतूरे के ऊपर कांटे लगेंगे और पाँव में आपके कांटे चुभते रहेंगे। विनाश की बात न करें, विकास की बात करें और इंसानियत की बात करें। इंसान होकर इंसानियत की बात करना ही मित्रों बहुत जरूरी है। हमारे पार्षद ने कितनी अच्छी बात कही कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। उन्होंने तो बात 10वीं की थी, मैं 10वीं की बात नहीं करता हूँ मित्रों, मैं तो कलेक्टर बनाने की बात करता हूँ। हमारी बहन बेटियों को कलेक्टर बनाओ, वो देखो बैठी हुई है। मैंने गलो है समाज प्रगति पे चालू भी है और
सहयोग रखो, सहायता रखो, मदद करो, समाज को टांग मत खींचो, हाथ पकड़ो, एक दूसरे को सहयोग करो। अपन सब साथ मिलन अपने चित्तौड़ में जो भी ये कमी है, जैसा बामासा लोग है, माँ मानो है, उदयपुर वगैरह तक का, भिलवाड़ो आया तक का, सब अपना एक चीज़ है। भिलवाड़ो, उदयपुर, चित्तौड़ कोई अलग नहीं है। किसी चीज़ में आपका खेती फूटने चला, सबने साथ लेकर चला और सबको साथ अपन एक काम करा। मैं अपने ही बात को धन्यवाद दूँ। जो हमारे चित्तौड़गढ़ में अपने जिन्हें चुनाव हुए थे, जिसकी न्यूनतम राशि थी 21,000 रुपये, तो 4 कैंडिडेट चुनाव में थे। उनका खर्चा सारा घर पूरा का खाना वाना जो भी चुनाव अधिकारी है, चुनाव की टीम थी, उनके पास एक पेमेंट था हमारा 80-84,000 रुपये, जिसमें से 29,050 रुपये बचे थे। वो भी आज हमारे पास आज जमा हो चुके हैं। जोड़ दे रहा हूँ बोले आपको मोबाइल से। अच्छा, 20,000 रुपये जमा हुए हैं चतुर्भुजी पिठोला। इनके पास कोई समाज के दंड का पेमेंट था 55,000 रुपये, जिन्होंने नई मीटिंग में लिखवाया था। 20,000 रुपये आज जमा हुए और 35,000 रुपये बाकी है। उन्होंने बोला कि 2-5 दिन में जमा करा दें। तो बड़े पैसा देंगे आपकी तरफ से, ठीक है। बोलो जसमा माता की, जसमा माता की। तन मन धन बोल जसमा माता की। आधा जना विचार कर जसमा माता ही माने 2-4 जना नहीं है, पूरी समाज नहीं है। तो सब जना बोले एक बार लाखों साल पड़ेगा ये वोट बैंक की। मेवाड़ा लोग भी जोरदार है। मेवाड़ा लोगों खाली यूके में दुश्मन छक्का छूट जा, खाली आवाज करे जब मारा प्रताप तेरा हाथों करता एक घाकर करता तो बोले अगर दिल्ली में दूस तो आपा अगर जाते तो दूसरी जाए, बिल्डिंग तो दूसरी जाओ जाते। बोल जसमा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सब विराजमान बड़ा बुजुर्ग पिता समान और माता बहना भी दुर्गा स्वरूप माता बहना सवार जना में नमन। और सब मुद्दा तो अपना अपना है, किसी ने क्या मुद्दे रखे, किसी ने क्या रखे, लेकिन मुद्दा तो एक ही सही है, शिक्षा। शिक्षा होगी तो ही संस्कार आएंगे, और संस्कार आई तो ही समाज रो और अपने परिवार और सबरो विकास होगा। तो शिक्षा बड़ी जरूरी है। शिक्षा, संस्कार और संस्कृति ये तीन ही वे तो आदमी पूर्ण वे। तो शिक्षा तो नरे ले लीजिए, कोई MBA करवा वाला भी है, माने MBA बड़े रानी रोड पे घूमे MBA कीड़ा लगा। कोका कोला में तो पेट्रोल वो कोका कोला में नाके एक पाव आधो कोका कोला मिले ही वे शिक्षावान जो MBA पास। पर ये रानी रोड पे बेटा आराम खींचा और पुलिस वाला भी शक्ति करे होना पे वे शिक्षा के काम नहीं है। संस्कार भी देना, संस्कार का साथ बनाने अच्छा संस्कार और साबित देना। संस्कार यूं ही नहीं आवे, संस्कार तो आप आजकल बड़े पोता ने बेटा ने सब अपने भाई ने बेवे ने मीडिया तली ना, ये मीडिया तारों की संस्कार नहीं आवे। आप जैसो करो वैसो फरमाइश पड़ी। अगर पोता ने परे बीड़ी पीवा बेटा पोता ने क्या ले बेटा बीड़ी माचिस लिया तो पर जब वो गेला में एक आदि तो खेची नहीं, वो लाओ तो खेची। तो आप सब पहला या नशारी चीज में नशो मिट जाएगा तो आदि ज्यादा तो सब बीमारी वैसे ही मिट जाएगा। और शिक्षा तो देता रहो, शिक्षा नहीं है क्योंकि जड़ी गांव में वर्गा नहीं बने तो बड़े काल पड़े कहीं पड़े काल कि जड़ी खेत में वर्गा नहीं बने तो काल पड़े। और जड़ी घर में संस्कार शिक्षा नहीं दे बड़े तो विनाश हो जाए। तो अपना को यही कहना है कि सभा ने अच्छा संतान और साबित दिया करो। और शिक्षा सब ज्यादा बेटा ने भी देनी है, बेटा ने भी देनी बराबर। कोई 11-10वीं बनाओ, कोई 12वीं, क्यों आगे नहीं बढ़ सका, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बढ़ सका। तो सब जना शिक्षा पे और नशो ये छोटा छोटा काम मैं तो हूँ आप भागीरथ वंश ना लोग सब जना जानो देगा हाथ ऊपर के लिए बता जो भागीरथ ने गुण जाए, जो जाने दे बता जो नहीं जाने नीचे ला जो हाथ ये बाकी हाथ नीचे दे सब ये कड़ी ऊपर बढ़िया देगा। भागीरथ ने जाने नहीं भाई भागीरथ महाराज 12 साल तपस्या की दी
गंगा माता ने पसंद किया और 12 साल और तपस्या की, भोलेनाथ ने पसंद किया। जिस धरती पे गंगा माता ने ले आया और आज पूरी दुनिया ने मनारा सवारा पाप दूर किया। कूड़ा में ज्यादा ओड़ा भागीरथ जी और आप जनी महान भागीरथ का वंश और वही महान भागीरथ का वंश में नापा की दारू पिया, बोलो नहीं दारू पिया गई, नॉन वेज खावा, बीड़िया पिया, तम्बाकू खावा, गुटखा खावा, ये ऐसे गंदे काम करा भागीरथ वंश रहा नहीं। अरे भागीरथी वे ऋषि मुनिया, वे ऋषि मुनि वे ऐसा काम करता जो गंगा ने धरती पे लिया आप तम्बाकू खाई घास बेटी है ना। तो ऐसे काम लोग कैटेगरी का लोग करे, कौन करे? लोग कैटेगरी, जिसकी कैटेगरी लो होती है वो काम करते हैं ऐसे गंदे काम। आप और समाज के ऐसे काम नहीं करते हैं, नहीं करना चाहे बेटा हाथ ऊपर करो, वोट दो। बात है मैंने 5 ना काके दी दो, वोट दो नहीं ये बाकी आधा लोग दे देता नहीं चाहिए, चाय दे कई बात नहीं, नाराज मत लीजिए आप। लेकिन आप अपने सबको पहला तो देखो, अगर घर में नशो निकलेगा तो शिक्षा संस्कृति सब आपको होड़ी रह जाएगा। जहाँ वो क्या गंडबड़ो बेटी कसमाली पे अपने व्यवहार में कहावत है कि गंडबड़ो बेटी कसमाली बेटे, तो आप साफ सुथरा रखा तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक ही आई नहीं आई, गंदी जगह में चले लक्ष्मी आवे नहीं आवे। तो एक बार शनि महाराज जी जेकर लगाई हमारे भाई नारी वीरावंदा बोल शनिदेव भगवान की। मन में इतनी पीड़ा है कि समाज को अच्छा देखना चाहते हैं। देखो मई की दूध धोया लगा दिया, एक जमान हो छोटो मोटो नशो करता, लेकिन कोई सदगुरु मैया अच्छा बाबू जी इनकी प्रेरणा ली और आज चाय तक नहीं पिया। आदमी कोई बीड़ी पीऊ की जरूरत नहीं पड़े, तम्बाकू को खाओ जरूरत नहीं पड़े, दारू पियो मीट खाओ की जरूरत नहीं पड़े, आदमी ज्ञान लेगा वही जरूरत पड़े। अगर अच्छा महापुरुष माने नहीं मिलता तो शायद माँ भी आज पीता बेटा कहीं खोटो काम करता बेटा। तो आप सबने प्रेरणा लेनी चाहे। आप बाबू जी ने तेज देखो, चेहरा रो तेज देखो, तेज नहीं कह रहे, चमक चेहरा पे चमक, जो ऋषि मुनि भागीरथ वंश रह सके, भागीरथ वंश रहे मना नहीं सके। आपने सबने सकला देखो, बीड़ी पियनी, चाय पियनी, सिगरेट पियनी, गुटखा खानी, आई बात फिट है। मरना सबको है, अरे लोग विचार आई हुई ये नहीं खाईगा पीगा जी अमर भी ना है। अरे अमर तो दुनिया में रावण ही नहीं भी होगी। 12,000 साल तक राज की दो रावण, कितना साल? 12,000 साल तक मंडा 1.25 लाख नाती पोता हा मंडा कतरा आपने तो दोल है जी पूरे नहीं भेजा मंडा हवा लाख नाती पोता कितने का पोता और पर पोता 12,000 साल तपस्या, भगवान राम 10,000 साल तपस्या की थी, वही पर गया आप ही पर जावा पर कहीं दारू पी जावा भाई, गुटखा खाई तम्बाकू खाई जावा नहीं। अरे यार ये बड़े काम करी जावा, देखो आज पार्षद बन गया अपने समाज में, तो ऐसे काम करके पार्षद बन के जाएंगे, कोई अच्छा काम करी जावा वहाँ यूं ही पड़े जाओ कि तम्बाकू खाएंगे, दारू पी पी एक्सीडेंट हुई, ऐसे नहीं जाएंगे, कोई नाम करेंगे कहीं क्यों कि जननी जड़े तो एड़ा जड़, जैसे महाराणा प्रताप अकबर हुए तो उसके जो रेल सड़े साफ आज का जमाना में कहीं कि जननी जड़े तो एड़ा जड़ कसा वहाँ कान लुल्लान स्टेरिंग फेल गया लगा गुंडा बदमाश जो बेन बेटा ने छेड़ता पड़े, ऐसा नहीं करना है। जननी जड़े तो एड़ा जड़े भगत आटा के सूर नहीं तो रीजे बांधनी तू मत कमाजे नूर भगत जो कोई भगत बन सके, सूरवीर जो अपनी देश की रक्षा करे, अच्छा जन कोई दाता जन दे, अच्छा दान भी आज कतरो दान आयो तो अच्छा कुछ दाता जन दे, अच्छा गुंडा बदमाश मत जन दे मार तो कभी अनेक प्रकारों समझाए आपने मन का, फिर भी आप मन समझा नहीं। तो सब मेन है शिक्षा आई तो संस्कृति, लक्ष्मी पूजा, आरती सब आई नहीं आई। तो भवानी ने विराम दाड़े पर जज्बा महात की कतरा देना देखा। आज हमने आने समाज का सब बड़ा बुजुर्ग विराजमान है, देखा दाना कतरा पीढ़िया छोड़ी जाएगी
हाथ ऊपर करो, इशारों करो, वोट बोल देगा। दाना जो बेटा है, जो अपने समाज को आगे ले जाना चाहता है, जो अपने आप में यूं हमजे मुंह भागीरथ वंश हूँ, जो यूं हमजे मुंह भागीरथ वंश हूँ, वो कुल मीडिया छोड़ी जाए यानी शनि महाराज के दरबार में शनि महाराज दरबार में कतरा जना नशा छोड़ी जाए, बीड़ी सिगरेट की युवा में कहीं ताकत नहीं है, ये बूढ़ा हाथ ऊंचे कर गया, आप लोगों में कहीं ताकत नहीं है कहीं। अरे यार कुछ लोग इधर 80 साल लोग हाथ ऊपर कर गए, आप में ही नहीं। एक बार फिर से वोट देगा, मैंने देखा एक बार हाथ ऊपर करो, देखा पूर्ण थोड़ी देर आ जाएगी दरबार में, शनि भगवान के दरबार में 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई बात नहीं, जो छोड़ के जा रहे हैं संख्या वैसे बढ़ जाएगी, वो बताइए आपकी संख्या कैसे बढ़ेगी। ये अब 8 वोट आया हमारा, ये 8 वोट अगर छोड़ी जा रहा है तो आप हमारा धन्यवाद बहुमती, धन्यवाद जगह 3 लोगों की मदद कर जो और करे जाए और वहां की जो वे और वहां की मदद करे। हमारी में ही परिवार आपने 8 जना ने आप जड़े जड़े समाज कहना ये नशो करो मती तुझे कहीं भेगा हे बाबू जी। और शनि महाराज भगवान के दरबार में 8 जना या जो कसम दी है अब कलयुग चाली रहो और कलयुग में 3 देवता खराब है, कलयुग में 3 देवता खराब है, सामने 3 देवता खराब है, भैरू जी, हनुमान जी और शनि महाराज। देख जो कतरा खराब है, अगर कोई कसम की ले भैरू जी और वह बात नहीं माना तो अपना छोटे तो ब्याह भी नहीं करवा दे भैरू जी। देख नहीं रहे गोल्ड निकलो यो निकलो भैरू निकलो कई परेशानियां पड़ गई। हनुमान जी रो अगर हनुमान जी की गड़े कसम खाती है और हनुमान जी की बात नहीं माना तो ब्याह बाल ब्रह्मचारी बनाई देंगे, कड़ी बाबू बनाई दे, वो जिंदगी भर बाल ब्रह्मचारी रहे पचे रोटा करे खावा जावा भाई लारी तो लावनी पड़े। और कलयुग में अगर जो शनिदेव भगवान की जो बात नहीं माने 3 लोग में कोई भी ने बचाव होगा। शनि महाराज ने जाना हनुमान जी फिर भी मानी जा, भैरू जी फिर भी मानी जा, दूध ध्यान करे बकरा बकरी चढ़ाई, लेकिन शनि भगवान नहीं माने तो आप अपने दिल पे हाथ रखिए। जो प्रेरणा ली है मना बहुत बहुत धन्यवाद और नयो जीवन की शुरुआत कर दिया। हमारे 10 साल जो 10 साल आप और बढ़िया तो आप सुख मंगल भगवान मंगल करे आप जिंदगी में और आप और गुजारी जिंदगी उजालो करो और सदगुरु भगवान की ये समझिए तो गुरु महाराज में ध्यान रखो और सबसे बड़ा अपना माता पिता की सेवा करो तो खूब ख्याल में जाओ। बोली दसवां मात की देश को और चोरियां लाते रहती और गाड़िया में घूम गया फिर चढ़े तो थाना में हो जावे। 2 पैसा बचत करो आप 5 लोग और 5 लोग पैसा बचाओ तो अपने समाज में काम आए और थाना जिला में आ जाओ, हर जगह लड़ाया जगह छोड़ा थाना में हो जाओ, थाना में पैसा लगाओ, वे पैसा अपने समाज में लो। और आज मैंने 4 साल हो गया कागज लिखा ने 4 साल 5 साल आज जो वो कागज लिखते और जो अपने समाज में झगड़ों बंद कर दो। सभी अनुवाद से निवेदन है आगे आ जाए और कार्यक्रम समापन में एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं सबका बाबू जी के साथ में, बाकी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सभी आ जाए तो सभी आ जाए एक बार धन्यवाद। सब अच्छा बताइए है और हमारा लोग इंसान है मुझे वो भी लोग स्वागत है अभिनंदन और धन्यवाद। अपन शिक्षा और ये अपन आगे बढ़ाएंगे समाज के तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो समाज आगे बढ़ने वाला नहीं। अड़चने लगाने वाले तो बहुत आते हैं, इन पे ध्यान नहीं देना, अपन तरक्की की ओर ध्यान देना।
जो अपन भी शिक्षित हो सके, अपने लड़के लड़की भी शिक्षित रह सके और आगे बढ़ सके। इस 2019 को महोत्सव महाराज देवगढ़ में क्षत्रिय गौड़ समाज की बैठक का आयोजन किया गया। उसमें बैठक में समाज के अंदर कुरीतियों के समाधान के लिए एवं समाज के धर्मशाला शनि महाराज में स्थापना के लिए चर्चा की गई। उसमें समाज की धर्मशाला के लिए 1,39,000 कुछ लगभग समथिंग रुपये सहयोग राशि प्राप्त हुई है। और समाज के बाहर से पधारे उदयपुर से, भीलवाड़ा से, राजसमंद से अतिथियों का स्वागत किया और उनसे भी सहयोग राशि की उम्मीद की जा रही है। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले अमावस्या या 10-15 दिन के अंदर धर्मशाला का नींव उद्घाटन करने के लिए तैयार की जाएगी। बैठक में सर्वप्रथम तो धर्मशाला के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा है, क्योंकि आज यहाँ बैठने के लिए अपन शनि महाराज में कोई किराए की धर्मशाला लेके बैठते हैं। ऐसा आने वाला भविष्य में अपन सोच के चल रहे हैं कि अपनी धर्मशाला में अपन और समाज की एक मीटिंग रखेंगे और अपन सहयोग देंगे। समाज में उदयपुर से पार्षद साहब भी पधारे थे, कानूर से भी पधारे थे, तो उन्होंने भी सहयोग रहा और उन्होंने भी राजनीति में अच्छा कदम रखा है और प्रथम बार पार्षद के रूप में समाज के कुछ जुझारू युवा नेता आगे बढ़कर आए हैं। क्या लग रहा है? हम उम्मीद कर रहे हैं कि समाज की प्रकृति थोड़ी आगे बढ़ी है और जितना होना चाहिए उतना हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं कि बड़े बड़े हमारे जुझारी नेता है, हमारे भाई साहब है, वो करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, समाज के युवा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जितनी समाज को आगे ले जाए उतना प्रयास जारी है। आज मीटिंग में शिक्षा के प्रति जागृति लाना और कुरीतियों को मिटाना, बाल विवाह को रोकना, अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाना, 12वीं BA जितनी अपनी श्रद्धानुसार हो सके वो पढ़ाओ। और अगर कोई गरीब परिवार से कोई बिलोंग करता है तो उसका पहले गांव वाले निस्तारण करो। गांव वालों से नहीं हो रहा है तो हमारे को बताओ, तो हम उस बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, सरकार से सहायता राशि प्राप्त करें और हो सके तो हम भी सहयोग राशि देके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय जसमा जी की। आज हम पहुंचे हैं शनि महाराज धाम पे और यहाँ पर प्रत्येक अमावस की जो है समाज की बैठक रखी जाती है। यहाँ पर पूर्व में एक छोटे छोटे स्तर पर बैठक रखी जाती थी जिसमें 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग अपनी भूमिका निभाते, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो है इस बैठक में जो कहीं ना कहीं एक मतभेद आ गया था। जो समाज के जो मौगवीर है कहीं ना कहीं उनमें कुछ विवाद को लेकर जो है संगठन को बिखर गया था। उस संगठन को पुनः जोड़ने में हमारे जिला चित्तौड़गढ़ की जो नवनिर्वाचित चुनाव हुए हैं अभी, उसके माध्यम से हमारे जो जिला अध्यक्ष बने हैं देवीलाल जी की कार्यकारिणी इस संगठन को पुनः जोड़ने में बहुत सफल रही है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक मंच पे आकर समाज को ला ही दिया। और आप देखें कि तैयारी देखें, मेरे पीछे आपने तैयारी देखी है, किस तरह से बैनर लगाए गए हैं, कुर्सियाँ लगाई गई है, समाज की आवभगत की गई है, उनको सम्मान किया गया है, यहाँ तक कि राजनीतिक मुद्दों पर भी यहाँ पे बातें की है। आज के हमारे सबसे महंगे मेहमान उदयपुर से आदरणीय दादा तुल्य हमारे बोलाराम जी, गणेश जी, रूप जी और हमारे मदन लाल जी, और इसके साथ हमारे 2 पार्षद जो कि कानौर नगर पालिका से जो अभी नवनिर्वाचित पार्षद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी यहाँ पे आए हैं। और उसके साथ हमारे उदयपुर के नगर निगम के पार्षद भाई धीरज, वो भी यहाँ पे सम्मिलित हुए। 2 हमारी बहनें हैं चौसर और चंदा, ये भी हमारे आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है। और कहीं ना कहीं समाज में एकता दिखाने के लिए महिलाओं की भागीदारी में देखा कि सुनिश्चित यहाँ पर हुई है। महिलाओं ने अपने विचार रखे हैं, बहनों ने अपने विचार रखे हैं कि किस प्रकार समाज प्रताड़ित है, पीड़ित है, क्या करना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर आज बातचीत की है। विशेष करके समाज की जो कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह, मृत्यु भोज, कन्या भ्रूण हत्या, अशिक्षा, शराब, नशा, कुरीति, जुआखोरी, ये जितने भी मुद्दे हैं इन पर विशेष चर्चाएँ की गई और सभी ने अपने विचार रखे। सभी ने यही कहा है कि नशा नाश करता है और नशे के प्रति जागरूकता रहना चाहिए। इसके साथ ही जो धर्मशाला का जो निर्माण होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि पूर्व में यहाँ पे एक प्लॉट खरीदा गया था कार्यकारिणी द्वारा, इसको नव रूप देकर इसका जो है उद्घाटन किया जा रहा है।
हम देखें कि समाज में इतनी एकता है, समाज इतना मजबूत है, आत्मनिर्भर और सक्षम समाज है हमारा, कोई लाचार समाज नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं विचारधारा मैच नहीं कर रही है, विचारधारा एक दूसरे से मेल नहीं खाती, इसी के लिए हम कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं। मतलब एक कहे तो एक मानसिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर हम पिछड़े हुए नहीं हैं। आज हमने देखा कि यहाँ बम्पर पैसे आए हैं, तो धर्मशालाओं के नाम पे चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति भी आया, उसने भी अपनी जेब से निकाल के 500 के नोट दिए कि नहीं, एक ईंट और एक नोट मेरा भी लो और धर्मशाला का काम शुरू करो। यानी समाज के लिए दर्द है, सफलताएं हैं, समाज के लिए वो सोचता है, क्योंकि वो आदमी व्यक्ति घर से निकला है, तो यहाँ आकर उसने अगर अपनी राशि देके तन मन देकर इस काम को करने का, क्योंकि हमारे कानून मंत्री हमारे श्री अम्बालाल जी, जिन्होंने इन चरण कमलों से एक सोच पैदा करने में, एक लोगों को लीडरशिप दिलाने में बहुत बढ़िया करी, हमारे अम्बालाल जी जो कि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सब काम छोड़ के, चाहे कुछ भाई हमारा समाज है, हमारे समाज के लोग कुछ कह देते तो इधर सुना और इधर निकाला, चलो ठीक है, तो समाज के विकास के लिए जितना योगदान देना चाहिए सारे युवा, सारे संगठन के लोग मिलके दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम का संचालन हमारे भाई श्यामलाल और ओचड़ी द्वारा किया गया, मैंने भी उसमें थोड़ा सहयोग किया, और हमारे अतिथियों ने आज आकर जो उद्बोधन दिया है ये किसी अमृतवाणी से कम नहीं है। अगर ग्रहण करेंगे तो इनका जीवन सफल हो जाएगा, ग्रहण नहीं करेंगे तो जहाँ हम पढ़े हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम इस जन्म में आए हैं, इस मानव जन्म पर आए हैं, तो हम कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारे पीछे वाला समाज ये कहे नहीं क्या लोग थे दीवाने, क्या काम कर गए, क्या अच्छा काम किया उन्होंने, आज हमारे लिए सुविधा की, धर्मशाला बना के गए, मंदिर बना के गए, हॉस्टल बना के गए। यानी हमारे जसमा धाम जो हमने सपना देखा है, बहुत बड़ा धाम बनाना है हमको, वो धाम तक बनाने की यहाँ पे चर्चा हुई है। हालांकि मुद्दा बड़ा है, समय लगेगा, लेकिन सोच बदलेगी तो दिशा भी बदलेगी और विकास की जागृति भी होगी। आज इस कार्यक्रम में समस्त मेवाड़ क्षेत्र के भीलवाड़ा से और राजसमंद जैसे जिलों से भी यहाँ पर समाज के लोगों की अच्छी भूमिका रही है, और उन्होंने अपने विचार रखे हैं, और जो पैसा है जो समाज का छोटा छोटा वो भी उन्होंने यहाँ जमा कर दिया है कि ये पैसा हमारे कोई काम का नहीं है, समाज का पैसा ले लो, जमा करो और विकास का काम करो। यानी युवाओं पर और कहीं न कहीं हमारा समन्वय बना है, इसीलिए उन्होंने हमारे पर विश्वास किया है, ताल ठोक कर उन्होंने कहा है कि जीजिए जितना चाहे विकास कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये हमारे लिए अपन क्या लग रहा है आपको सफलता क्या होगी आने वाले समय में? आने वाले समय में सफलता होगी, हासिल करेंगे, बराबर मीटिंग करेंगे, आज जो पैसे हैं वो ले रहे हैं, और आज सिंपल छुट्टी है, उसी के माध्यम से अगली मीटिंग में पैसा जितना आएगा, जितना कोशिश करेंगे, कहाँ से भी लाएंगे। जो मुद्दा उठाया यहाँ का असली महाराज मीटिंग में जो लोड का, वो भी कैसी तरह से थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा, पर सुचारू रूप से जारी रखें। बहुत ही अच्छी बात है कि इसको जारी रखना, इस पर लगातार मॉनिटरिंग करना, इस पर लगातार वार्ता करना, कार्यशाला के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से लोगों में समन्वय बनाना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग हम पे विश्वास करें, लोगों को लगे नहीं ये हमारे विकास पुरुष है, ये हमारे समाज को आगे ले जा सकते हैं, ये हमारे समाज को एक पहचान दिला सकते हैं। लोगों में जब तक ये भावनाएं नहीं बनेगी, हालांकि बहुत संघर्ष था हमारा, बहुत हमने इस मुद्दे पर कार्य किया है, जैसे जैसे हमारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और हमारा कारवा लगातार ये बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में ये समाज और प्रगति करेगा। और जो मुद्दे हैं हमारे जो मेवाड़ क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे हुए, चाहे वो हॉस्टल के मुद्दे हुए, चाहे वो धर्मशाला के मुद्दे हुए, चाहे वो मंदिरों के मुद्दे हुए, इन मुद्दों को समाधान भी करेंगे और उन्हें विकास कराने का भी पूरा कार्य करेंगे। आप सभी मेहमान यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक पहल की समाज को एक मंच पर लाने की। आज इस पहल से इसकी जो गूंज है वो राजस्थान नहीं पूरे देश में जाएगी, और कहेंगे कि जीरो लेवल से लगाकर उच्च स्तर तक काम कैसे किया जाता है। चित्तौड़ वालों से सीख लो, उदयपुर वालों से सीख लो, ये प्रेरणा हर एक भारतीय लोगों में, समाज के लोगों में स्थापित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सही बात है। ये अपना प्लॉट है। किसका है? ये अपना शनि महाराज के नाम पे लिया हुआ है, और अपना समाज के और निर्णय करना और उसको स्पीड से काम चालू करके बनाओ। कई लग रहे हो तुम? ये अपना वो समाज का प्लॉट है। हाँ, ये करीब 10 साल पहले लिया हुआ है। हाँ, इसको हम बनाने जा रहे हैं, समाज कैसे लगाएंगे, इसको विकास करेंगे। जो प्लॉट के ऊपर ही हुई है, इसको बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, जो भी किसानों को पैसे लगवाएंगे, एक बार बना के रहेंगे। इसको क्या निर्माण करने की आवश्यकता है यहाँ पे? धर्मशाला बनाएंगे, खाली और समाज। हाँ,
मेहनत करके, इतना प्रयास करके, और यहाँ मंदिर के आसपास हमारी एक क्षत्रिय समाज का प्लॉट है। और अब समाज जो है ये चाहते हैं, मैं खुद ये चाहता हूँ कि इस प्लॉट पे क्षत्रिय और समाज के नाम से धर्मशाला बने। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो भी समाज के युवा लोग हैं, अनुभव है, समझदार लोग हैं, सहयोग करें, साथ देवें और इस कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ाएं। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें कम से कम 40 लोग उदयपुर से पधारे हैं और उन्होंने भी अच्छा अवलोकित किया है कि हम आपके साथ हैं। भिलवाड़ा से गए हैं और आज इस मीटिंग में यही निर्णय हुआ है कि इसको अपन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और क्षत्रिय और समाज की धर्मशाला शनि महाराज में करवानी है। और मैं ऊपर वाले से यही चाहता हूँ कि मेरे समाज के लिए 1 साल में कम से कम ये काम तो हमारा ये होए। और उम्मीद करता हूँ मैं सभी मेरे भाई लोगों से, समाज वालों से कि एकता रख के और सहयोग करें। और जो भी अपने लेवल के हिसाब से, जैसे गरीब इंसान है हम तो क्षत्रिय और समाज के, 300 कमाने वाले के लिए 500 रुपये हैं, 1000 रुपये जो कमाता है रोज़ उसके लिए 1100 रुपये, और इससे भी ज़्यादा कमाता है कोई 21,000 दे सकता है, 51,000 दे सकता है। और सभी का सहयोग लेके और ये क्षत्रिय और समाज इसका कार्यक्रम रखेंगे और इसका टाइम में उद्घाटन भी होगा और ये काम संपन्न होगा। क्या इसके बनने के बाद ये उपयोग आएगा कि साथ ही यहाँ क्या है कि चित्तौड़गढ़ में शनि महाराज का मंदिर है, तो यहाँ से 3 जिलों को 4 जिलों के बहुत कोटा से भी लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और करीब सभी समाज के यहाँ नोरे बने हुए हैं और ऐसे भवन बने हुए हैं। तो हमारी भी इच्छा है कि हम भी एक और समाज से हैं और हम भी एक ऐसा काम करें जिसको कोई लोग देखें कि यार और समाज का भी कोई नोरा है या कोई सराई है। हम अभी हम आते ही हैं, कोई सिनेमा आते हैं, कोई खाना वाना प्रोग्राम होते रहता है, लोग चंदा लेके रसीद कटवा के वहाँ दूसरों के नोरे में करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि इसी को कंप्लीट करवा के अपन सभी लोग कभी छोटी मोटी मीटिंग हो, कोई कार्यक्रम हो तो अपना यह समाज के साथ हमारे साथ में है आदरणीय हमारे क्षत्रिय और समाज के जिला अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ के आदरणीय देवीलाल जी, हमारे साथ में है आदरणीय रामेश्वर जी जो कि आप कानौड़ के रहने वाले हैं, आप पुष्कर लाल जी कानौड़ से रहने वाले हैं, और हमारे नक्सद जी जो कि हमारे थानेदार जी के छोटे भाई हैं वो भी हमारे साथ में हैं। आइए हम बात करते हैं शनि महाराज की इस धरती पर क्या होने वाला है। शनि महाराज की इस धरती पर कुछ नया होने वाला है, ऐसा सुना है मैंने भी, पर आज पहली बार यहाँ प्लॉट के हमने इस मातृभूमि के दर्शन किए हैं। और ये वो प्लॉट है जिसको करीब आज से कितना पहले साल 10 साल पहले इसको खरीदा गया है। वो इसलिए खरीदा गया है कि शनि महाराज जो है यहाँ का पूरा जो हमारा संभाग का एक सेंटर पड़ता है, और सेंटर पड़ने के बाद यहाँ पर हमारी जो अमावस की जो बैठक है समाज की वो अच्छी हो सकती है। इसको देखते हुए हमारे समाज के मोहतबीरों ने इस प्लॉट की रजिस्ट्री कराई और प्लॉट लिया है। इस प्लॉट पे अब जो है 10 साल के बाद विकास होने जा रहा है। चालू तो आज जो है यहाँ पर बैठक रखी गई है और बैठक का एक ही मुद्दा और एक ही एजेंडा था कि हम यहाँ पर शनि महाराज की इस धर्मशाला पर कैसे विकास कर सके और कैसे यहाँ पर अच्छी धर्मशाला बना सके, इसके ऊपर चर्चा भी हुई है। और हमारे समाज के लोगों ने सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज किसी प्रकार से पीछे नहीं है, कितना भी दिया, 100 दिया, 200 दिया, 500 दिया, जो भी श्रद्धा है, और अपनी रजिस्ट्री में अपनी जो बुक है उसके अंदर उन्होंने जमा करके रसीद प्राप्त कर ली है। और करीब अच्छा पैसा आज जो है बैठक में इकट्ठा हुआ है, करीब 1 लाख। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। हम तुलना नहीं करें पैसे की कितना हुआ, लेकिन ये जरूर है कि ये काम अब हो जाएगा। और ऐसे ऐसे भामाशाह हमें मिले हैं, ऐसे ऐसे हमने हीरे तलाश किए समाज के, जो एक व्यक्ति इतना परिपूर्ण है कि इसको पूरा बना सकता है। लेकिन हम सभी समाज के सहयोग से लेंगे और इस धर्मशाला को बना के जो है समाज को समर्पित करेंगे। हम रहे नहीं रहे, हमारा आने वाला समाज, हमारी पीढ़ियाँ ये कहेगा हमारे समाज ने कुछ तो किया, नहीं तो हमारी समाज को जवाब क्या देंगे, मुंह क्या दिखाएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्या उनको कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास सोच नहीं थी, हम बुद्धिमान नहीं थे, हम अपने घर के बारे में सोचते थे। तो लालच जो है वो हमारे जीवन में प्रवृत्त करेगा। तो हम इस लालच से ऊपर उठ के और इस काम को कैसे कर पाएँ, इसमें आप सभी का
बहुत बड़ा सहयोग है, आपने प्लॉट लेने में सहयोग किया और आप इस काम को पूरा करने में सहयोग करें और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, तन मन धन से जितनी हो सके भगवान शनि महाराज के चरणों में सेवा करेंगे। हम तो भगवान शनि महाराज की, मातेश्वरी जसमा माता के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, भागीरथ जी के चरणों में, जितने भी हमारे देवता है, कुल के देवता है, उन सब के लिए अच्छा काम करेंगे और एक दिन इस समाज को बोलने जैसी जगह रखेंगे कि हमने भी कुछ किया है, हम इस धरती पे आए, हमने भी कुछ काम करके समाज को दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस धरती पर, इस लोक में, कलयुग में भी हम धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसे ही विजेता हमारी बने रहे, मातेश्वरी हम पर दया कृपा बनाए रखे, ऐसी मैं जसमा माता से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।